गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है शाम का सेशन गुरुदेव का सत्संग का शुरू करते हैं। और जो परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा हमें, वो ये है कि 6:30 से 6:45 तक जो है वो आपके ध्यान का समय है। 6:45 से 7 बजे के बीच का समय आप ब्रेक ले सकते हो, उसमें लॉग आउट कर सकते हो, अपना डाटा सेव कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल डाटा लिमिटेड होता है आपका। 7 बजे से जो है वो श्री गुरुदेव रामलाल जी से आके सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं, जिसमें आपके अनुभव होते हैं और आर्थिक जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में जो बदलाव आपको महसूस होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो 7 बजे का समय। तो सत्संग से पहले हम लोग एक बार गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे सारे मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है आप बात कर सकते हो। किसी को अगर बात करनी है, कुछ मुख्य बात आप रखना चाहते हो, अपने परिवर्तन का कुछ कहना चाहते हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप रख सकते हो सबके सामने। और आप लोग जो यूट्यूब पे हो, आप गूगल मीट पे आ सकते हो। जय श्री दादा गुरुदेव आप सभी को। हाँ जी, उत्तम। सर, आज मेरी बहन जो मतलब गुरुदेव की शिष्या थी, उनकी पैर फ्रैक्चर कर गई। क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया पैर? हाँ, वो मतलब कि हाँ, ये जांघ के नीचे ही टूट गई। कैसे? ऐसा ही गिरी और मतलब कि ये ठेस लगा, गिरी और टूट गया। अरे, कहाँ गांव में है वो? हाँ, गांव में है वो। तो फिर अभी क्या हुआ है? फिर फ्रैक्चर लग गया? हाँ, तो अभी तो ऐसे ही मतलब कल जाके एक्सरा पापा करवाएंगे, क्योंकि हम लोग देहात एरिया में पढ़ते तो उधर फिर, और शाम में आज नहीं ले गए, तो इसलिए कल ले जाएंगे। ऐसे ही पापा अपने तुम्हारी भी हड्डियाँ कमजोर है? तुम्हारी बहन की भी हड्डियाँ कमजोर है क्या? नहीं, हड्डियाँ उनकी कमजोर नहीं है। हाँ, पता नहीं। तो गिरी कैसे? सीढ़ी से गिरी ना ऐसे गिर गिर रास्ते? बाबू को खिला रही थी, वैसे ही गिरी है। अरे यार, एक बार डॉक्टर के पास में जाएंगे, बोन डेंसिटी चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या चेक करवाना पड़ेगा? बोन डेंसिटी। अच्छा। कई बार ना जो माएँ होती है ना, बच्चे होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उनकी बोन डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो अपना कैल्शियम वगैरह लेता है वो माँ के शरीर से ही लेता है। ठीक है? तो उसके बाद जो है स्पेशल डाइट होती है माँ की, दूध पिलाती है ना बच्चे को, तो उनकी स्पेशल डाइट होती है। ठीक है? तो वो एक बार आप जब वो जाएंगी तो एक बार बोन डेंसिटी बोल के एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि हड्डियों में कैल्शियम कितना है। ठीक है? अगर ऐसा है, अगर ज़रा सा गिरने से हड्डी टूटी है तो एक बार चेक कराना ठीक रहेगा, ताकि फिर डॉक्टर उस हिसाब से प्रेस्क्राइब करे, ताकि कोई बड़ी कमर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए बाद में। ठीक है? तो उनको कहना कि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो एक बोन डेंसिटी का टेस्ट कर लेंगी, ताकि अगर डॉक्टर कुछ कैल्शियम वगैरह इंटेक्स वगैरह लिखता है तो वो कैल्शियम इंटेक लेना पड़ेगा उनको कुछ महीने तक। ठीक है? ये बात जरूर बोल देना उनको। भैया जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, धारिणी जी। मैं एक बात बताऊं? हाँ जी, प्लीज बताइए। ये जो उत्तम भैया बोल रहे थे, उनकी दीदी का ये पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरा पैर पिछले 3 महीने से फ्रैक्चर्ड है। अब आपको क्या हुआ? हाँ, नहीं, मैं वैसे नहीं बता रही हूँ। हाँ,
लेकिन मैं उत्तम भैया को शायद ये चीज पता नहीं उनको कैसी लगे, लेकिन मैं एक बताना चाहती हूँ कि अगर गुरु सियाग से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में जो भी आपत्ति विपत्ति ये कुछ जो भी आ रहा है, समझ लो कि बड़ी चीज होने वाली थी, इससे हटके ये छोटी चीज हमसे हो रही है। गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं और गुरुदेव की निश्रा में आके जो भी जैसे भी कर्म कटना है वो कटेगा, तो उनको एक्सेप्ट करो और उनको उस तरीके से लो कि ये तो बहुत छोटी चीज हो गई, गुरुदेव सदैव मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ? मैं स्कूटी पार्क करके मैं बात कर रही थी फोन पे और मैंने सोचा कि मेरी स्टैंड लगी हुई है और मेरी स्टैंड नहीं लगी थी और मैंने स्कूटी गिरा दी स्टैंड समझ के। तो उसमें मेरा लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरी जो लास्ट वाली पूरी उंगली थी वो अंदर से फ्रैक्चर हो गई। एक बार तो मेरा 45 डेज का वो कोरियन प्लास्टर लगा दिया, ब्लू वाला जो पाटा आता है वो, हाँ वो निकल गया। 15 दिनों में फिर से उसी तरह से स्कूटी, मैंने गिरा ही नहीं, जानबूझ के पता नहीं कैसे अपने आप गिर गई और फिर से दूसरी बार वही कोरियन प्लास्टर। मैंने 2 दिन पहले ये प्लास्टर मैंने छुड़वाया है भैया, फिर से और हाँ फिर से मतलब ये बात वो नहीं है, मतलब सोचते हैं, पता है क्या हो जाता है, घर वाले भी कोई बोलते हैं कि देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है। मतलब हमें हमेशा गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये मैं इस मेरे फ्रैक्चर से मैं ये सीखी हूँ कि जो भी हमारे साथ होता है वो अपने कर्म कट रहे हैं और सोचो कि ये कटने दो, ये कटने दो, ये कटने दो, जितना पूरा हुआ होने दो, जितना भी हमारे कर्म कटेंगे हम गुरु के उतने पास जाएं। बिल्कुल सही बात है धारिणी, बहुत अच्छी बात और आपने पेशेंस रखो और किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करो, ये हो, अच्छा हुआ, बड़ा होना था, इससे अच्छा ये छोटे में हमारा निपटारा हो गया। गुरुदेव मेरे साथ है और मेरे कर्म कट रहे हैं और जितने जल्दी मेरे कर्म कटेंगे उतना अच्छा कि मैं उतना जल्दी मेरे ध्येय को प्राप्त करूंगी, ऐसा हमें सोचना चाहिए। उत्तम भैया आप अपनी दीदी को समझो। जी जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप सही बोले। तो हम दीदी को बोले गुरुदेव को कि ये गुरुदेव का परीक्षा है, इस परीक्षा में मतलब कि हम बिल्कुल परीक्षा समझे उन्हें और उन्हें यही समझाए कि ये ऐसी कसौटी की घड़ी में तो बिल्कुल भी, देखो मेरा एक बार हो गया, मेरा दूसरी बार हो गया, मेरे घर वाले भी इतने परेशान, फिर भी मैंने ना गुरुदेव के प्रति ना इतनी श्रद्धा घुमाई है, ना इतना कुछ भी हुआ है। फिर भी मैं अपने आप को अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि नहीं अभी तो इतना हो गया, फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ी, अब तुम कुछ और करो, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। ये परीक्षाएं छोटी मोटी आती रहती है, हमारी आस्था हमें स्खलित नहीं होनी देनी चाहिए, कस के पकड़े रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। हम दीदी को बताया कि ये गुरुदेव की परीक्षा है, बस हम तो फेल कर गए, तुम मत करना, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो हम गुरुदेव को छोड़ दिए थे 1 महीने के लिए, लेकिन फिर गुरुदेव ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये अपनी परीक्षा तो है ये हमारे साथ आस पड़ोस वाले को भी ये परीक्षा होती है, क्योंकि वो हमको बहुत ताना कसते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, हमारे ये पूजा छोड़ दी, वो पूजा छोड़ दी, अभी देखो इसका परिणाम ये देखो। ऐसा नहीं होने देना है। हम कुछ भी कोई भी बोले, हमें कुछ बोलना नहीं, हमारे कान खुले रखने और एक ही बात बोलनी है, मेरा गुरु सदैव मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करता है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। हाँ तो वही गुरुदेव के जुड़ने से तो मतलब पैर टूटा, गुरु को ये अभी भी कर रहे हैं, तो गुरु से थोड़ी, गुरुदेव हमारे से थोड़ी तोड़ दिए, वो तो मतलब कर्म प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है इंसान को। बिल्कुल सही। मैं तो उत्तम भैया ये सोच रही थी कि मेरा रोड एक्सीडेंट ना हो गया, मेरा इतने में निपटारा हो गया, ये जो भी गुरुदेव ने किया अच्छा हो गया। मतलब समझो ये मेरे को नहीं मालूम मेरा कर्म प्रारब्ध कैसा है और किस हिसाब से मुझे उसका फल भोगना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर गुरुदेव ने मेरे लिए ये चूज किया है तो मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से देखना चाहिए, आस्था कभी नहीं डगमगानी चाहिए। आपने जैसे ये प्रश्न रखा ना, मैं समझ गई कि ये गुरु के प्रति आपको शंका हो गई या फिर कुछ, मतलब आपका प्रश्न इधर फ्रैक्चर वाला यही आ गया, इसलिए मैं भैया जी से तो मैं बहुत देर से मतलब जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको ये प्रश्न नहीं किया सेशन में, क्योंकि पता है ये समझ हमें डेवलप करनी है उत्तम भैया कि मेरे जीवन में अगर मैंने गुरु को लाया है, मैंने मेरा जीवन उनको सौंप दिया है, तो फिर अभी आगे जो भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा। मेरा बुरा भी तेरा है, मेरा भला भी तेरा है, मेरा सब कुछ।
गुरुदेव तू मेरा है। ये प्रश्न ये बताना चाह रहे थे गुरु भाई को, ये मतलब कि प्रश्न ये तो घर वाले बोले तो हम दीदी को समझा दिए कि नहीं ये गुरु का परीक्षा है, क्योंकि मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं काजलवास धाम से आने के बाद मतलब कि 11 सीढ़ी पर से गिर गए थे, लेकिन मेरा बस थोड़ा सा दर्द होकर के सही हो रह गया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे मतलब थोड़ा सा भी गिरते थे बस टूट जाता था। तो मुझे तो गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि कल की बात है, मतलब कि कल क्या हुआ कि तांबे के बर्तन में परसों शाम को नींबू के पानी घोर करके रख दिए थे और उसको कल सुबह उठ करके पी लिए। तो फिर पिए तो मतलब मन में लगा कि ये क्या अलग प्रकार का लगा, तो उसके बाद फिर उल्टी हो गया। तो हम पता किए, यूट्यूब पे सर्च किए कि ये क्या होता है, मतलब कि नींबू तांबा के बर्तन में नींबू का पानी, तो उसने बताया कि इसमें जो एसिड होता है वो मतलब कि तांबा के साथ मिल करके एक केमिकल तैयार कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है एंजाइम के लिए, और वो एंजाइम में जहर बना लेता है, उससे मतलब कि आदमी की मौत भी हो जाती है। लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद मतलब मुझे कुछ नहीं हुई, बस जैसे ही पिए और 2 मिनट में उल्टी हो गई, हम सही हो गए, कुछ नहीं हुआ। देखो खून की उल्टी होने लगती है इसमें। तो मुझे तो गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है गुरुगण। जी गौतम भाई, ये ना, ये गुरुदेव हमारी परीक्षा क्यों लेंगे भैया? लेकिन सुनो मेरी बात, ये परीक्षा हमारी अपनी है, हमारी अपने आप से लड़ाई की है। देखो, तो ये इसमें ना हमें कभी भी हमारी आस्था को नहीं डगमगाना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना हमारी आस्था को कस के पकड़ के रहना चाहिए और बिल्कुल श्रद्धा और समर्पण रखो। ये समर्पण की परीक्षा है, ये गुरुदेव हमारी परीक्षा नहीं ले रहा। हमारा समर्पण की हम खुद परीक्षा में पास है कि नहीं है ये हमें खुद देखना है। जी, तो हम दीदी को ये भी बोले कि तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसको तुमको गुरुदेव का धाम घुमा देंगे। मेरा तो क्या, मैं तो एक बार हो गया, 15 दिनों के बाद दूसरी बार हो गया मेरा। फिर भी हम नहीं छोड़े, मतलब कस के पकड़े रखे। तू जो भी करे वो सही है। छोड़ दिए, लेकिन गुरुदेव फिर जब पकड़ के लाए दूसरा बार, तो दूसरा बार एकदम समर्पण वो खुद ही करवा लिए। अब तो मतलब कि गुरुदेव पर से चाहे मुझे लोग करोड़ों रुपए देंगे, हम गुरुदेव को नहीं छोड़ सकते। अब इतनी आस्था हो गई गुरु पे। तो यही बता रहे थे बस ये सबको, ये गुरु भाई को, क्योंकि ये प्रश्न नहीं था मेरा कि क्यों हुआ, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये सब अपने कर्म प्राप्त होते हैं और ये सब तो होना ही होता है, क्योंकि वैसे हम गुरु से नहीं जुड़े तो नहीं होता था, पहले भी होता था तो अभी भी हो रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पहले होता है भैया, राशि भैया मैं एक बात बोलूं, पहले होती है ये सब चीजें, लेकिन उसे हम ऐसे नहीं लेते। फिर क्या होता है, हम गुरु सियाज से जुड़ जाते हैं, फिर हमारे साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने ये माता का दिया छोड़ दिया, मैंने वो माता को भजना छोड़ दिया, इससे मेरे साथ ये हो रहा है। जैसे हमारी गायत्री बहन है, उन्होंने एक बताई थी बात। जी हाँ, बता रही थी। हाँ, उस हिसाब से हमारे मन में डाउट आना लगता है, मतलब वो नहीं करना चाहिए। मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं आया कि गुरुदेव की, हम तो बस अभी भी दीदी को हमेशा बोलते हैं कि बस गुरुदेव का नाम जप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है गुरु की मर्जी होगी जल्दी ठीक कर देंगे, बस करते रहो, गुरुदेव का ध्यान करो। वो पैर टूटने के बाद भी ध्यान की। जय गुरुदेव। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक बात आपसे बोलना है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। सुनिए, आप लोग बिहार के हैं, आप हाँ, कांसा, पीतल और तांबा का बर्तन ज्यादा यूज किया जाता है, खास करके पूजा के दौरान। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इन तीनों बर्तन में किसी भी प्रकार का खट्टा चीज ना रखे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट ना करे। जैसे पंचामृत बनाए, कांसा का कटोरी में ना रखे, क्योंकि पंचामृत में दही होता है ना। जी। तो इस तरह का नॉलेज, जो कॉमन नॉलेज है, वो आपको रखना है। आप तो गुरुदेव की कृपा से बच गए, दूसरा आदमी अगर अटेम्प्ट लेता तो बचाता। हाँ, वही हमको भी फिर बाद में सोचे कि अगर हमारे जगह दूसरा आदमी होता तो मर जाता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक केमिकल बन जाती है। यूट्यूब पे हम देखे उसका वीडियो, तो फिर बचना मुश्किल रहता है। ध्यान साधना करते हैं, ये एक अलग विषय है, पर जो ये मुझे कृष्ण भगवान जिस प्रकार मीरा को बचाए, तो गुरुदेव ने मुझे बचा लिए, क्योंकि वही समर्पण मुझे करवाए। अब आपकी आस्था और विश्वास का बहुत सम्मान करते हैं, पर आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। कॉमन नॉलेज जो होता है लाइफ जीने का, उसको समझने का कोशिश कीजिए, है ना। और गलत मिस्टेक करिएगा, और अगर कभी बॉडी उसको नहीं एडजस्ट कर पाएगा तो स्पॉट डेट हो जाएगा। जी हाँ। तो यहाँ पर भी हमारे बच्चे रहते हैं यूएसए में। मैं बताऊं यूएसए की कल्चर क्या है।
स्कूल में जाते हैं और स्कूल में ये लोग फूड जो देते हैं ऑरेंज और मिल्क एक साथ दे देते हैं, आप बिलीव करेंगे, और यहाँ के बच्चे खा भी लेते हैं। पर हमारे बच्चे को हमने अपना ये फूड नॉलेज दिया है कि आपको कैसे फूड लेना है और क्या करना। मेरा बच्चा उस फूड को वापस लेकर के घर आ जाता है, नहीं खाता है। तो बचपन से आप ये चीज सीखिए, समझिए कि हमको किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन खाना है और कैसे रहना है, ठीक है जी। चलिए, जय गुरुदेव। हम लोगों का ऐसे ही गुरुदेव पर अपना भक्ति, प्रेम, विश्वास, आस्था बना रहे। जी धन्यवाद, जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये थोड़ा सा नॉलेज वाला बात है, सबके नॉलेज में आ जाएगा कि तांबे के बर्तन में हम जनरली क्यों पीते हैं कि एक अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड हो हमारी। और आजकल तो इस कोरोना पीरियड में ज़्यादा लोग इम्यूनिटी के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ये उत्तम के माध्यम से सबका ही मार्गदर्शन हुआ है, जिनको नहीं पता कि तांबे में खट्टा नहीं रखना है। हाँ जी भावना जी। हाँ, हमारे गांव में भी ना 3 जनों की मौत हो गई थी। माँ और बेटा बेटी की तांबे के बर्तन से पानी पिया था और उन्होंने कुछ नहीं खाया था। हाँ। और फिर यही पता चला भी वो जहर बन गया था। उन्होंने उनको साफ किया था नींबू से रोर, तो बाद में उसमें पानी डाल दिया तो वो तीनों मर गए थे। जी जय श्री गुरुदेव। और हम तो मतलब कि आधा बोतल से आधा लीटर से ज्यादा पानी पी लिए थे, फिर भी हम मतलब कि सोचिए गुरुदेव की कितनी कृपा थी मुझ पे, हम बच गए। मतलब शायद एक बच गया था, उसको उल्टी आने लग गई थी। और वो कमला दीदी है ना, वो उनको दिखाया गया कि उनकी मौत हो गई है और एम्बुलेंस में आई है, सफेद कपड़ा है उनके ऊपर। तो दूसरे दिन ही उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। कमला दीदी बिल्कुल सीढ़ियों से गिर गए थे अचानक। कौन? और वो कमला दीदी जो आई थी ना, हनुमान जी वाली, वो अनुभूति सुनाई थी ना। हाँ। वो कई दिनों की बात होगी, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तब उन्होंने बताया था भी मुझे गुरु मौत दिखाई दी थी अपनी। अच्छा। और दोनों पैर मेरे फ्रैक्चर हो गए दूसरे दिन भी। अच्छा, मतलब गुरुदेव ने कितनी रक्षा करते हैं। हाँ मतलब हाँ। और उत्तम के साथ तो उत्तम, तुम्हारी तो साक्षात गुरुदेव ने रक्षा की है भाई। इसके लिए गुरुदेव की सदा मतलब कि अब तो उनका ही जीवन है ये मेरा दिया हुआ, क्योंकि ये तो दोबारा जन्म हो गया मान के चलिए मेरा कल। क्योंकि वो तो साक्षात गुरुदेव बचा लिए, हम नहीं बच पाते। वो हमको पता ही नहीं था, और मतलब एक नींबू उसमें डाल दिए थे और पी लिए थे सुबह उठ करके। ये चीज किसी को बताए भी नहीं तो फिर गुस्सा करते, क्योंकि घर वाले तो किसी को नहीं बताए। नहीं, घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे के रखो, जो है पता चले तो किसी और बहाने से दे के रखो, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे के रखो। जितना इन्फॉर्मेशन फैलाना, जब उनको भी नहीं मालूम हो सकता है, हम में से कईयों को मालूम नहीं। घर वाले कोई बता देंगे, क्योंकि ये बहुत मुझे तो गुरुदेव की कृपा से कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे माध्यम से कम हम जो जितने भी लोग हैं 200-250 लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, एटलीस्ट उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तांबे को और खट्टा को आपने मिक्स नहीं करना है किसी भी प्रकार से। और जो विजय लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि खाने की एक जनरल नॉलेज होनी सबको बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन की बेसिक नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है, जो बेसिक दवाइयाँ रहती हैं। तो उन चीज़ों की ये जनरल अगर हम नॉलेज रखें ना तो लाभप्रद है। जैसे दूध के साथ खट्टा नहीं खाते। मैं एक और बात बता दूं, आप तांबे के बर्तन में दूध भी नहीं रखना। हाँ ठीक है, दूध का भी यूज, मतलब वो तो खट्टा नहीं होता, दूध तो मीठा होता है, पर आप दूध को भी नहीं रख करके उसमें पीजिएगा। तो ये सारी चीजों को रिसर्च करिए, इसलिए तो एजुकेशन होता है ना। तो अब भगवान के भरोसे सारा जिंदगी नहीं जिया जा सकता है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, आप समझिए, है ना। सच में मर जाता, तुमने जो गलती की है उसका परिणाम मौत ही था, है ना। और पहले भी गांव में एजुकेशन इस तरह का नहीं होता था। तो पहले के लोग जो घरेलू लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, वो लोग बड़ी ध्यान रखते थे, और वो लोग कविताओं के माध्यम से बताया करते थे कि क्या चीज के बाद कौन सा आहार लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये भी मौसम पर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरे फादर बोलते थे, सावन साग न भादो दही, आश्विन करेला न कार्तिक मही। तो इसको समझना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। सावन में साग नहीं खाना है, कीड़ा लग जाता है। भादो में सावन साग न भादो में दही नहीं खाना, क्योंकि दही में इतना फंगस हो जाता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा आपके पेट में,
और पूरा आपका बॉडी पूरा इंस्टेटाइन वगैरह सब खत्म कर देगा है। आश्विन में करेला नहीं खाना है, करेला के अंदर बहुत कीड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक कीड़ा हो जाता है। हाँ, और कार्तिक में आपको आश्विन करेला ना, कार्तिक में ही। और कार्तिक में आपको मट्ठा जो होता है, मट्ठा दही से निकला हुआ मट्ठा आप निकाल करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वो तुरंत फंगस लग जाएगा और वो इतना डेंजरस होता है बॉडी के लिए। तो उसको लोग पका करके कढ़ी के रूप में खाएंगे, कोई चीज गर्म करके खाएंगे, पर ऐसे नहीं खाना है। तो ये सारा फूड के पैटर्न को गांव वाले बूढ़े बुजुर्ग जब बोलते हैं ना, तो ये मत सोचो कि हम बूढ़ा बुजुर्ग के पास कैसे बैठे, मॉडर्न है, नहीं। अरे उसके पास बैठिए, ऐसी ऐसी बातें महिलाएं बोलेंगी जो आपके आज के आधुनिक ज्ञान में नहीं है। बैठिए और गप कीजिए, उन बुजुर्गों से गप कीजिए, उन बूढ़ों से गप कीजिए। उन्होंने बचपन में जो सीखा है वो हमने आज के आधुनिक पुस्तकों में नहीं सीखा। अमेरिका बहुत मॉडर्न जगह है, और अगर मॉडर्न जगह है तो इन्हें फूड का ज्ञान होना चाहिए। आपको बता दूं, हम लोग एक दिन का कटा हुआ फ्रेश चिकन खाते थे, ठीक है, पर यहाँ पे नॉन वेज न जाने कितने दिनों की पैक डालती है। और आजकल तो इंडिया भी उस पैटर्न को मतलब एडॉप्ट कर लिया है, और वैसे ही पका हुआ सड़ा हुआ मीट मछली खाता है। और उसके बाद हम लोगों का कैंसर बढ़ रहा है। वो मीट में जो मेडिसिन डालता है ज़्यादा दिन तक सस्टेन करने के लिए, वो कौन सा मेडिसिन होता है जो डेड बॉडी में डाला जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को समझना हो। अच्छा, नहीं खाएंगे हम नॉनवेज, क्या जरूरत है नॉनवेज खाने का। जीवन को शुद्ध रखिए, गंदी चीज़ें खाने से बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो जय गुरुदेव। सबसे यही निवेदन है, आने वाले जितने भी साधक होंगे, जो भी देखेंगे, कृपया कर फूड ज्ञान जरूर लीजिए। कब किस चीज़ के बाद कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा मीठा फल के बाद खट्टा फल नहीं खाना है, ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज है, इसको रखना होगा, है ना। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, एक प्रश्न है आपसे। बोलिए। ये इस चीज का ज्ञान होगा कहाँ से? आप YouTube में देखिए, आप पुस्तकों में पढ़िए, फूड ज्ञान का पुस्तक आता है, तो मिल ही रामदेव का पुस्तक आता। रुक जाइए राजू भाई, मैं बता रही हूँ। रामदेव का वो एक किताब आता है, या फिर कभी आप टीवी खोलते, कहाँ नाक मुंह सब खुला रखिए, ध्यान दीजिए आपके चारों तरफ जीवन में क्या हो रहा है, कौन क्या बोलता है, ऑथेंटिक आदमी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ऑथेंटिक साधु संत बता रहा है अगर फूड पैटर्न, तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं। चालू छाप आदमी की बातें नहीं सुनिए, आप समझिए जो स्पीच दे रहा है क्या वो एजुकेटेड है, क्या उसका एजुकेशन सही है। आप जो विज्ञान पढ़े 9th से 10th तक जो आपने साइंस पढ़ा होगा, उसमें सारी बातें बताई हुई है, सारी बातें पढ़ाई हुई। इसीलिए बोला जाता है ना बच्चों को कि बचपन से लेकर के सही ढंग से किताब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ध्यान मतलब इन्हीं चीजों को आप अपने माइंड में एडॉप्ट कीजिए, ना कि दूसरे पर एहसान कीजिए। गलती होगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो। एकदम बिल्कुल हम लोग के 6 क्लास से हमने देखा है, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल का जो किताब था उसमें हर चीज के बारे में बताया गया है। फूड का फोटो दिया रहता है, फल का, खाना का, सब का फोटो दिया रहता है, बताया जाता है कि किस समय कौन सा खाना खाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए, बूढ़े लोग को क्या खाना चाहिए, जो बच्चों को क्या खाना चाहिए। कितने लोग नए बच्चे जन्मते हैं और उसको तुरंत पानी पिलाने लगता है, बच्चा मर जाता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि हमने क्यों पिलाया और क्यों मरा मेरा बच्चा, और फिर भगवान को बददुआ देने लगता है। आपका एजुकेशन कम है, और ये एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़का MBA और MCA करने की जरूरत नहीं है, 5 क्लास का आदमी भी पढ़ सकता है जी। तो आप ध्यान रखिएगा अपने घर में, गांव में, जहाँ चलिए वहाँ सतर्क करते चलिए। मीठा और खट्टा फल एक साथ ना खाएं, तांबा लोहा पीतल के चीजों में मत खट्टा का यूज कीजिए, और ना ही दूध का यूज कीजिए। पीतल के बर्तन में दूध का यूज किया जा सकता है, तांबा और कांसा में कतई नहीं करें, दूध का यूज भी ना करें। ऐसा पॉइजन बनाएगा जो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, सांप से भी ज्यादा काटा हुआ जहर होता है जी। ठीक है जी। तो चलिए, जय गुरुदेव। आशा है आगे सब कुछ अच्छा रहेगा जी।
चलो ये बेसिक बातें सबको ध्यान में रखनी है। कुछ समय निकाल कर 15-20 मिनट समय निकाल कर कभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इस चीज़ को कि क्या कॉम्बिनेशंस फूड्स के एक साथ नहीं चलते हैं। तो वो बेसिक चीज़ें 2-3 दिन देखने से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको मिली है जो उत्तम के माध्यम से मिली है कि तांबे में जो है वो आपने खट्टा नहीं खिलाना है। और दूध के साथ तो कोई भी खट्टा नहीं खाते, क्योंकि दूध को फाड़ने के लिए खट्टा यूज़ किया जाता है। तो पेट में वो कैसे काम करता होगा आप समझ सकते हो। अच्छा चलिए यहाँ तक। अब और जो बात है, इसी बात पे ना हम एक ये जो पैर टूटने वाली बात है या गिर जाने वाली बातें हैं, कईयों के साथ होती है। मैं भी 3-4 महीने पहले की बात है, मैं बाज़ार से साइकिल लेके आ रहा था। एक साइड पे मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ था, स्टैंड मैंने लगाया लेकिन लगा नहीं ठीक से, और मैं खड़ा खड़ा ही गिर गया। और गिरा हूँ तो उठ नहीं पा रहा हूँ। एक आदमी ने मुझे उठाया और घर के पास में ही गिरा, कहीं सड़क पे नहीं गिरा, घर के पास में ही बिल्कुल गिरा। गिरा तो सड़क पे ही, लेकिन घर की सड़क के पास गिरा। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो गुरुदेव को धन्यवाद ही करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है ना, तो गुरुदेव को धन्यवाद करना चाहिए कि कम में सर गया अपना, नहीं तो पता नहीं कहाँ गिरते, कैसे लगती, क्या होता। तो कभी भी साधक के जीवन में कोई घटना घटे तो गुरुदेव से यही कहना चाहिए, जैसे कल हम बात कर रहे हैं कि तेरा पाना मीठा लग गया, तूने बचा लिया, और उसका साया हमेशा बना रहता है हमारे ऊपर में। ये जो आप सिद्ध योग में जिस दिन प्रवेश करते हो उसी दिन आपका मंथन शुरू हो जाता है। मंथन में सबसे पहले साधना का जो हिस्सा है उसमें विष निकलना चाहिए, क्योंकि सागर मंथन की जो कथा है वो हमारे अंदर ये साधना की ही पूरे विषय चलते हैं। एक तरफ हम जाप करते हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, हमारे अंदर देव और दानव दोनों ही हैं। तो जब मंथन शुरू होता है तो इन दोनों के बीच में रस्साकस्सी होती है, और रस्साकस्सी होने से हमारे कर्म प्रारब्धों का मंथन होता है। तो सबसे पहले जो मंथन निकलता है उसमें हमारी कई बार हमें समस्याएं आती हैं। उससे हमें नेगेटिविटी से नहीं जोड़ना चाहिए, या फिर किसी ऐसी चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए कि यार ये हो गया वो हो गया। अब खास आज का ही दिन है। आज सुबह ही मैं अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा था कि जानती हो ये सागर मंथन जो है ये क्या है, कहाँ कहाँ पर सागर मंथन विशेष रूप से तीव्र रूप लेता है, और कब कब घटनाएं साधना में ऐसी होती हैं जब आपको परेशानियां होती हैं। तो ये बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि जनरली जब हमें कुछ ऐसी घटना घटनी होती है, जब हमारे अंदर से विष निकलना होता है, उस समय गुरुदेव ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जो भी लोग गुरुधाम जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं, कहते हैं अचानक प्लान बन गया या हम जा रहे हैं रेगुलर, उस समय उनको आने में बड़ी दिक्कत होती है। आने के बाद जब वो वहाँ पर जाते हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे, गुरुधाम में कभी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उस समय आपका पूरा टेक केयर किया जाता है। ये मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने फरवरी में जब मैं गया था वहाँ पर जो घटनाएं घटी, जो चीज़ें निकली वहाँ पर मेरे अंदर से, और मेरे अंदर जो बदलाव हुआ वो बहुत बड़ा विष था मेरे कर्म प्रारब्ध का जो निकला वहाँ पर। और उसके बाद मेरा जीवन एक साधक के रूप में पूर्ण रूप से बदल गया। कई महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मेरे लिए सही नहीं थी वो निकल गई वहाँ पर। जैसे अहंकार होता है, मैं होता है, मैं का वहाँ पर मंथन हुआ और अहंकार का मंथन हुआ। ऐसा विष निकला जिससे अभी तक जो हलाहल दादा गुरुदेव ने पिया है मेरा वहाँ पर, वो कोई नेगेटिविटी नहीं थी, बल्कि कर्म प्रारब्ध की वजह से साधना में कुछ ऐसी चीज़ें रुकावटें बन जाती हैं जो आपको बढ़ने नहीं देती, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इतने क्रूर कर्म प्रारब्ध हमारे होते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं मारती हमें, हमारे कर्म प्रारब्ध ही हमें मारते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब ये जो बैठे हैं श्री गंगाई नाथ जी, ये वही हैं जो हलाल पीते हैं हमारा, हर रूप में हमें ये उस चीज़ से बचाते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते थे कई साधकों को जो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, जिनका विष बहुत ज़्यादा बड़ा होता था उस समय बीमारी के रूप में, उन्हें कहते थे कि जाके बाबा के वहाँ पर जाओ और 7 फेरी लगा के आओ। इसका सिंपल सा अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि जो विष हमारे यहाँ से निकलता है वो बाबा गंगाई नाथ जी धारण करते हैं स्वयं। उसके बाद जब भी हम अपने गुरुधाम से आते हैं, जैसे अभी हम काजलवास से आए हैं, काजलवास में इतनी अच्छी ऊर्जा हमने महसूस की है। मैं खुद वहाँ पर जितने दिन रहा इतना अच्छा और फिट में रहा, खाना हमने मस्त खाया, बिल्कुल स्वस्थ रहे उसके अंदर। मेरी बीवी को जो अस्थमा है वहाँ पे एकदम गायब हो गया, क्योंकि उस समय वो सारा जो विष हमारे अंदर था वो सारा वो खुद ग्रहण करते हैं। और जब भी हम वापस आते हैं, काजलवास से वापस आए या वहाँ पर आई, तो ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं उसके आने के बाद, चाहे थोड़ी देर के लिए हो चाहे लंबी देर के लिए हो। जब मैं पलाना और वहाँ से वापस आया था तो मैं 4 महीने तक बीमार रहा था, लेकिन मैंने उसका दोष किसी नेगेटिविटी या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया। मैं जानता था कि मेरे कर्म प्रारब्ध का बहुत तगड़ा मंथन हुआ है, और जो भी विष निकला वो तो बाबा ने वहीं धारण कर लिया।
वो तो गुरुदेव ने वहीं निकाल के ख़त्म कर दिया। बस उसका आफ्टर इफेक्ट मेरी बॉडी पे रहा 4 महीने तक। उसके बाद जब मैं काजलबाग से वापस आया हूँ, मैं और मेरी वाइफ वापस आए हैं, उसके बाद मेरी वाइफ का अस्थमा ज़्यादा बढ़ा, सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ पर जाके हमारा उस समय मंथन हुआ है। वापस में तो आके हमने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट जो शरीर में जैसे बीमार होने के बाद थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है या कुछ हो जाती है, वो सारा वहाँ निकल गया, लेकिन शरीर पे उसका महसूस यहाँ पर आके जब उसका आवरण, वहाँ का आवरण यहाँ का आवरण में फ़र्क पड़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ है। मेरा बेटा जाने से पहले बीमार हुआ 15 दिन, और हम जाने आने के बाद बीमार हुए। तो वो समय ख़ास होता है। मैंने किसी की बात सुनी, किसी गुरु मैन ने मुझे फ़ोन किया था इस विषय में, कह रहे थे कि बहुत लोग काजलवास में जाके बीमार हो गए, या मैंने भी एक जगह पे देखा कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं लोग कि मेरी वजह से बीमार हो गए हैं लोग। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई कैसे बीमार हो सकता है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आपको बीमार करूँगा, ये मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने सिद्ध योग को समझो। किसी को ब्लेम करने से आपके कर्म प्रारब्ध नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने बीमार होने की बात, बहुत लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि मैं उसके सेशन में गया तो मैं बीमार हो गया। मैं किसी को बीमार नहीं कर रहा हूँ, और ये गुरुदेव का सेशन है, मेरा नहीं है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ उस तरह से मत लो। अपने साधना को समझने की कोशिश करो, आप अपने मंथन को समझने की कोशिश करो। आपके कर्म प्रारब्ध ही आपको सुख और दुख की अनुभूति करवाते हैं। आपके जीवन में सुख दुख मेरी वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि आपके कर्मों की वजह से आ रहा है, आपके विश्वास की वजह से आ रहा है। गुरुदेव के प्रति जो गुरुदेव आपके अंदर का मंथन कर रहे हैं, उनकी वजह से आ रहा है। मैं आपके पितृ दोष को बढ़ा नहीं सकता हूँ, मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि आपके पितृ दोष बढ़ जाएं या आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाए। मैं उसका दोषी नहीं हूँ, और मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको प्रभावित कर सकूँ किसी ऊर्जा से। गुरुदेव की बड़ी ही सिंपल सी बात है कि कोई किसी को कुछ दे ले नहीं सकता है, कोई किसी को बाहर से कुछ नहीं देता है। किसी गुरु में भी सामर्थ्य नहीं है कि बाहर से आपको कुछ दे दे। गुरुदेव साफ कहते थे कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं, क्योंकि मैं कुछ देता नहीं। जो भी परिवर्तन आता है आपके अंदर से आता है, आपको बाहर से किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब ये इतनी सिंपल सी बात है तो मैं कैसे आपको बीमार कर सकता हूँ बाहर से। मैं तो अच्छी बात ही कर रहा हूँ, गुरुदेव की बात ही कर रहा हूँ आपको। तो जब भी आप जाते हो, अपने मंथन को समझने की कोशिश करनी है, अपने कर्म प्रारब्ध को समझने की कोशिश करनी है। कोई व्यक्ति विशेष आपके पीछे नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है किसी को बर्बाद करने के लिए। हम अगर सत्संग कर रहे हैं तो मैं यहाँ को लोगों को बीमार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन आया, मैं इस चीज़ के विषय में बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज टॉपिक ऐसा निकला है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को भी अगर ऐसा लगेगा, तो आप मुझसे बात करो, और बात कर सकते हैं कि मेरी वजह से आप बीमार हुए तो मैं आपके चरण धो लूँगा आंसुओं से। वैसे भी मैंने पहले भी किसी व्यक्ति के अपने आंसुओं से चरण धोए हैं, जबकि वो घटना मैंने ध्यान में जो घटी थी, लेकिन फिर भी उनमें क्षमा करने की हिम्मत नहीं है आज तक। सिर्फ उनके अंदर मेरे प्रति नफ़रत ही बढ़ रही है हर तरफ से। अब कोई किसी से कितनी क्षमा मांग सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के चरण अगर आंसुओं से धो जाएं फिर भी वो व्यक्ति क्षमा ना करे, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो बाकी अगर कोई मेरी वजह से बीमार हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि ऐसा हुआ। वैसे होता नहीं है किसी की वजह से, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तो क्षमा ही चाहूँगा, और तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। क्या बोलने जा रहा है? हाँ, अब मुझे फ़ोन आया किसी का, किसी गुरु बहन का फ़ोन आया, वो चिंतित थे, परेशान थे। तो मेरे मन में, आज मैं ये बात करता नहीं हूँ उर्मिला जी, लेकिन कई लोगों को मन में जहर घोल दिया जाता है ये बात कर करके, बार बार ये बातें बोल बोल के। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अच्छे संपर्क में होते हैं, लेकिन फिर वो अचानक चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि किसी ने कहा कि तुम उससे जुड़े हुए हो, इसलिए तुम इस तरह से बीमार हो रहे हो, काजलवास से आने के बाद बीमार हो गए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई काजलवास से आके बीमार हो जाए और वो किसी व्यक्ति विशेष के कारण ऐसा माना जाए। तो ये बात करनी जरूरी है। जब इंसान जब तरक्की होती है ना, तो उसकी टांग खींची जाती है। सोचो ही मत। हाँ, नहीं, मैं सोचता नहीं। मेरे पास भी आए थे फोन, तो मेरे पे उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक जस्ट नोटिफिकेशन के लिए कि ये एक सागर मंथन की तरह ही है, हमारा मंथन है। वैज्ञानिक तौर पे इसको समझने की कोशिश करो। आज देखो, अब मेरी बीवी मेरे साथ गई है, अब वो मुझे तलाक दे दे तो
कि तेरे साथ रह रही हूँ तो बीमार हो रही हूँ, वो भी तो कह सकती है कि मैं गई तेरे साथ काजलवास और आके मेरी हालत ख़राब है, ठीक है। और वैसे भी उसने तो बिना पहले भी इस बेचारी ने बड़े दुख भोगे हैं मेरे साथ जो वो रह रही है ना वो जितने दुख भोग रही है तो वो तो बहुत भोग रही है। हम तो कोई भी बीमार नहीं हुए। मुझे तो 15 साल में 15 डिवोर्स दे देने चाहिए थे उसको, हर साल एक। हाँ तू तो बहुत खुश नसीब है। फिर तो बहुत एक शादी में 15 डिवोर्स, सोच लो, ये रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा गिनीज बुक। तो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आज 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 मैं सेशन के बाद पूनम से बात करूंगी। हाँ अच्छा, पूनम का भी आज एक बहुत अच्छा, उसने मुझे एक बात कही आज उसने। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो सागर मंथन है, जो हम बीमार होते हैं, ये किस लिए होते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो कर्म प्रारब्ध है ना, वो एक समय में हम भुगत नहीं सकते। ऐसा समय आता है हमारे जीवन में जब हम इतने लाचार हो जाते हैं कि हम सब नहीं सहन कर सकते। मे भी हम बुढ़ापा ऐसा बिताएं कि हम कई वर्षों तक बीमार रहें। इसीलिए आज अगर हम जवान हैं या आज हम उस स्थिति में हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सह सकें और गुरुदेव हमें थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करके वो कर्म प्रारब्ध निकाल देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने यही कहा कि मैं इसको सहज सिर पे स्वीकार करती हूँ कि ये गुरुदेव द्वारा जो भी कर्म प्रारब्ध जैसे भी कट रहे हैं उनका धन्यवाद ही है कि वो हमें बचा ही रहे हैं। ऐसी सोच है काजलवास से बीमार होने के बाद भी। ये अपने कर्म प्रारब्ध को समझने का एक तरीका है। ये मुझे अच्छी लगी बात बहुत सुन के। हम सबको ये बात समझनी चाहिए। मैं खुद बीमार हूँ यार, मैं अपने आप पे कैसे नेगेटिविटी डाल सकता हूँ? मैं तो खुद बीमार रहता जा। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जय गुरुदेव। ये जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, पहले तो आपने इतना अच्छा क्लेरिफिकेशन दे दिया कि गुरुदेव की वाणी है कि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, और जो भी हम अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही चल रहे हैं, है ना। दूसरा एक मतलब ये छोटा सा उदाहरण मेरे को अभी पता नहीं दिमाग में आया। स्वामी शिवम तीर्थ जी का जो है, उनके गुरु के पास वो होते हुए भी उनको बहुत कष्ट हुए। वो अपने कमरे में ऐसे रहे, उनकी कमर में दर्द हुआ, बिल्कुल पलंग पे पड़े रहे। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा था ये कि मेरे को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, कि मेरे किसी कर्म प्रारब्ध के कारण हो रहा है या क्या हो रहा है। हाँ। तो उसमें वो अपने गुरु के पास ही थे, जबकि वो अपने गुरु, वो तो स्वयं गुरु, तो हर गुरु ईश्वर स्वरूप ही है, उनके गुरु ईश्वर स्वरूप ही थे साक्षात। लेकिन फिर भी उनको हो रहा था ना कष्ट, और उन्होंने झेले जो उनके कर्म प्रारब्ध के कष्ट थे। तो सबको अपने कर्म भुगतने, किसी के कारण कोई कुछ नहीं करता है। ये तो हमारा वो है। और जो आज ही आप बता रहे हो सागर मंथन, तो ये तो अपने अंदर गहरे उतरोगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि हम किसी के कारण कुछ नहीं भोग रहे। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण ही है, बस। जय गुरुदेव। बड़ी सिंपल सी बात। अगर इसके बाद भी कोई भ्रमित कर दे या भ्रमित हो जाओ तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन। काजलवास से आने के बाद मुझे भी कोल्ड हुआ, लेकिन इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली बात ये नॉर्मल है, कर्म प्रारब्ध कटते, वहाँ इतनी गजब की एनर्जी। और पहली बात तो वहाँ जाना ही सौभाग्य की बात है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। और दादा गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, तो क्या हम इसलिए बीमार हुए हैं? और लोग बेवकूफ है जो कहते हैं कि आपके कारण नेगेटिविटी क्या है? उनकी थॉट है, उनकी सोच है, वो खुद नेगेटिव है, इसलिए उनको पूरी दुनिया नेगेटिव दिखाई। हमें किसी को नेगेटिव पॉजिटिव या बेवकूफ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये मेरी तरफ से मैं सिंपल क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कई बार साधक भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग काजलवास नहीं गए, पूरी दुनिया में वो लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं। जो गुरुदेव के शिष्य इतने सारे आराधना कर रहे हैं, उन लोगों को कोई बीमारी नहीं हो रही। सिर्फ जो काजलवास से आया है वही बीमार हुआ है। इससे ज्यादा लोगों को अपना सोचना चाहिए, थिंकिंग। इससे ज्यादा डाउन सोच हो ही नहीं सकती और किसी की। अगर वो इस सोच पे बैठे हुए तो क्या मिशन का प्रचार करेंगे वो? नहीं, चलो इस बारे में हमें बात नहीं करनी है। जो भी होता है गुरुदेव की इच्छा से होता है। जहाँ भी हो रहा है गुरुदेव का प्रचार, गुरुदेव की इच्छा के बिना नहीं होती चीजें। बस ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। गुरुदेव हमें ये सिखा रहे हैं कि क्या परिस्थितियाँ आपको प्रचार प्रसार में आएगी। वो बता रहे हैं कितने तरह के विरोध आएंगे। तो कोई बात बस इतना है कि जो लोग उनके साथ चलना। हाँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप सत्संग में जुड़ते हो, इस गुरुदेव के सत्संग में जुड़ते हो, तो आप मेरे साथ नहीं जुड़ते हो, आप गुरुदेव के सत्संग के साथ जुड़ते हो। और आप कहीं जाते हो तो उस जगह पे जाते हो। कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, हम गुरुदेव के साथ ही जुड़ रहे हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं? हाँ। हम तो नहीं जुड़ रहे राशिव के साथ, हम गुरुदेव के साथ ही जुड़ रहे हैं। बस मैं तो हम गुरु भाई गुरु बहन एक साथ जा रहे हैं बस। और हम गुरुदेव को ही सुनते हैं। हाँ,
हम सब एक साथ जा रहे हैं, इसका और अगर मतलब ये तबियत नहीं खराब कि हो रही है ना, तो उसका कारण हमारे ही कर्म प्रारब्ध है। वो गुरुदेव किसी न किसी रूप में हमारे काट रहे हैं। हमारी चिंता हम इतनी नहीं कर, मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं? चिंता क्यों कर रहे हैं? उनको खुद की अपनी चिंता लोग हमारी चिंता इतनी क्यों कर रहे हैं? सारे गुरु भाई हम लोग तो अपनी चिंता खुद कर लेंगे। पता है, या तो हम कुछ गुरुदेव के ज्यादा अजीज हैं, ताकि गुरु भाई बहन सारे बता रहे कि तुम वहां मत जाओ, बीमार हो जाओगे, वहां मत जाओ, बीमार हो। मुझे तो ये लगता है शायद हम गुरुदेव के ज्यादा नजदीक हैं, इसीलिए बिल्कुल यही कारण है, इसीलिए लोग गुजराती बात है ना दीपशिका वाली, मजा मारो मजा मा। बिल्कुल मजा मारे। हाँ जी रघुवीर राजवीर भाई। सर हम तो कहीं भी नहीं गए, हम तो दोनों बीमार। अरे नहीं तो सर मैं भी कहीं नहीं गई, लेकिन मेरा भी 3 महीने का फ्रैक्चर हो गया। इसके लिए कि भाई आप सब लोग कह दो हम ये सत्संग में आए इसलिए हो गए, बहाने बनाने में क्या है। नहीं ये देखो मेरे हिसाब से ना ये सबसे प्राइमरी समझ है कि हमको सबसे पहले यही समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हो रही है वो हमारे कर्म प्रारब्ध से हो रही है। इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता। ये सबसे पहली बेसिक समझ है ये तो। राशि भाई मैं तो गाजलवास आई तो ठीक हो गई। ये बातें एक छोटा बच्चा भी बहुत क्लियरली समझ सकता है। ये जो बातें साधकों ने की है कि जाकर बीमार हो गए हैं या आने के बाद बीमार हुए हैं, ये एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इतना लॉजिक तो उसके पास भी होता है, लोगों को इतना भी लॉजिक नहीं है सोचने का। चलो वो जो भी बात कर रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है। अगर इतनी मुझ में विशेषता होती तो मैं देश के लिए कुछ कार्य करता कि भैया दुश्मनों को भेज दो, मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दो, जंग में भेज दो, ताकि मैं उनको बीमार कर दूं, अपने दुश्मनों को बीमार कर दूं, अपने देश के काम आता। गए थे वो क्यों हुए बीमार? तो मैं गोविंद गुरु भाई, अगर मेरे में ऐसी कोई शक्ति आ जाए कि मैं दुश्मन को कमजोर कर सकता हूँ, तो मैं बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा करूंगा। मैं अपने गुरु भाइयों गुरु बहनों को थोड़ी बीमार करूंगा। सिंपल सी बात है। सारी जो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, उनसे बेहतर एक छोटे बच्चे की सोच होती है। एक बच्चे से शिक्षा लेनी चाहिए, हमसे तो नहीं ले सकते क्योंकि हम तो ज्यादा अजीज है गुरुदेव के, लेकिन एक छोटे बच्चे से ही शिक्षा ले लो। मैं तो बस एक ही एडवाइस दूंगी, वही आपको ज्ञान दे देगा। चलिए बस अब और उर्मिला बहन। हाँ गोविंद भाई। हाँ जी भाई एक बात सुनो जी। मैंने 1 महीने पहले अपनी एडवांस बुकिंग करा दी थी हाँ गुरुदेव के पास जाने के लिए, पर मेरी गलती ये हो गई कि मैंने गुरुदेव से आज्ञा नहीं ली। मुझे पहले ही दिखा दिया था कि कि बेटा चला दीजिए। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा बाप है, हमें उसके यहाँ जाने की आज्ञा की जरूरत ही नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं। नहीं आगदेश वगैरह नहीं जा सकते। हाँ बीमार हो गया मैं। नहीं कुछ नहीं हो, ये पता है उन्होंने इसलिए किया। अगर वहाँ जाके तकलीफ होती इससे पहले। हाँ गोविंद जी आप पे तो गोविंद पहले उन्होंने निकाल दिया, वो 1 दिन पहले जाने से पहले उनका प्रॉब्लम बता दी, नहीं तो वहाँ जाके अगर वहाँ होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ वो तो बहुत अच्छा गुरुदेव ने किया। और ये तांबे वाली बात, आज तांबे वाली बात बताऊं, मैं ना एक कलसा भरती हूँ तांबे का, बड़ा मेरा कलश तांबे का ही है बड़ा। तो काफी दिन से हम लोग उसी का पानी पी रहे थे, और अभी दिवाली की सफाई चल रही है, तो मैं कह रही हूँ इसको रख दो, ये बहुत ज्यादा तांबा शरीर में जमा हो जाएगा, और अब दूसरा पानी पियो। पता नहीं क्यों गुरुदेव ने ये तांबे की बात बताई है। मैंने कहा ना ये मार्गदर्शन होते हैं कि किसी न किसी वजह से। और आज हमारा देखो ना ये मार्गदर्शन का आज चल ही रहा है, जो विषय निकल रहा है सब जगह से आज हलाल। इस सेशन का नाम ही देना पड़ेगा हलाल। तो ऐसा होना भी कभी कभी होना चाहिए। ये अपने मन की बातें हैं ना जो रखी रहती हैं, हाँ निकालनी भी चाहिए। कहाँ जाएंगे हम बोलने के लिए? भैया जी, और रोज आप सोचते हो कि आज के सेशन को क्या नाम दूं? आज गुरुदेव ने दे दिया। हाँ मैं जब थंबनेल बनाता हूँ ना तब मैं पूछता हूँ आज डिस्कशन क्या हुआ है, क्या कर सकते हैं आज। आज पहली बार गुरुदेव ने सेशन में बता दिया कि आज तो इसका नाम हलाल ही रख देना, साधना का हलाल जो शिव भगवान पीते हैं, इसीलिए जरूरत है हमें इनकी। और चलो एक मैं थोड़ी जी सुनो। हाँ जी
हाँ जी ये मैंने अभी मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये कहीं पे पढ़ा हुआ था कि पहले के जो लोग होते थे वो खुले पैर जमीन पर चला करते थे। हाँ, तो वो जो तांबे वाले बर्तन में पानी पीते थे तो उनसे क्या होता है, हमारे शरीर में वो प्लस माइनस जो प्रोटॉन वोटॉन जो होता है प्लस माइनस, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मालूम नहीं उसको। हाँ, तो वो बैलेंस होता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब हम फ्लैट में रहते हैं, हम घर में भी चप्पल पहन के घूमते हैं और बैर फुट तो हम जमीन पे चलते ही नहीं है, ठीक है। तो वो पानी पीते हैं और बैलेंस वो निकलता नहीं है, इसलिए उस वजह से हमारे शरीर में ये पानी पीने के साथ भी रोग पनपते हैं। तो उसके लिए वो जो मैंने पढ़ा था ना न्यूज़पेपर में, शायद उसमें लिखा हुआ था कि जमीन पे हमको कुछ आधा एक घंटा बैरफुट चलना चाहिए, ऐसा भी हमको बोला गया है। सही बात है। हम लोग आज रिसेंट मॉडर्न लाइफ में देखा जाए तो या तो हम फ्लैट्स में रहते हैं तो फिर नीचे आते फिर हैं, क्या चप्पल होता जूते है, पहन के फिर आते हैं। हम इलेक्ट्रिक चीजें भी इतनी ही यूज करते हैं, उससे भी हमारे इवन सर्दियों में जब हम पैर सेकते हैं ना, हीटर नीचे रख के सेकते हैं, वो सीधा हार्ट पे असर पड़ता है उसका। हाँ, और इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी हम लोग इतने यूज करते हैं अभी, तो उसके हिसाब से भी हमारे में वो जो प्लस माइनस हो जाता है, वो धन ऋण बोलते हैं उसको, बैलेंस वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके लिए भी अभी फ्लैट में रहने वाला कल्चर है, टावर्स बड़े बड़े लग रहे हैं, तो हमारा कुछ जमीन से सीधा संपर्क तो होता नहीं है। ये भी सही बात है। तो हाँ, तो वो इम्बैलेंस की वजह से ही काफी सारे वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी ये जो बात निकली इसलिए मेरे को याद आ रहा है। तो ये भी एक मतलब है, पैदल जाओगे भी दायरे नहीं, कहाँ सड़कों पे कैसे, पार्क में भी तो चलने के लिए उन्होंने सड़कें बना दी, वहाँ भी हम धरती मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। तो बच्चे अब देखिए, पहले हमारे जो दादा दादी वो सब थे वो बैरफुट चलते थे, मिट्टी में खेलते थे, तो उनका सब बैलेंस रहता था। सही बात है। कितना भी खाते थे, पीते थे, कुछ भी करते थे, फिट रहते थे। इस बात पे ध्यान रख सकते हैं। देखो, गुरु बहन ने बात बहुत अच्छी बताई। पहले अगर हम इस चीज पे ध्यान देते हैं तो जो इक्विप्रेशर जो सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, वो नंगे पैर के लिए आपको पक्का उदाहरण देते हैं। आंखें हैं, जो नस हैं, जो हमारे जो शरीर के अंदर जितनी भी तंत्र है वो पैरों के अंदर वो सम्मिलित होते हैं। आपको देखना, गौर से बताएंगे कि इससे कोई आंगली दबाने से यहाँ से रोशनी बढ़ती है, यहाँ से टच करने से बालों पड़ता है, और पेट भी, पैर के जो तड़ुए होते हैं उनके अंदर पेट का सिस्टम होता है। पैर चलने से उसको काफी मजबूती आती है, जिसकी पाचन शक्ति। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही राजवीर भाई, अदरा माइक ठीक कर लीजिए। हेलो, हाँ आ गया? हाँ जी। मैं बता रहा, जिसको पाचन शक्ति कमजोर होती है उसको नंगा पैर चलने से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा। इसमें इक्विप्रेशर जो सिस्टम जो होता है वो हमेशा आदमी को नंगा पैर चलने की सलाह देता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो नंगा पैर की जो जमीन में जो सुबह सुबह चलते हैं, तो ये हमारे शरीर को तापमान को, जो शरीर का जो तापमान जो परिवर्तन आता है वो जमीन के अनुसार आदमी के अंदर परिवर्तन आता है। अगर आदमी इसमें कोई ध्यान देता है नंगा पैर चलने में, तो उसमें काफी शरीर के स्वस्थ होने के लाभ मिलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी बात है ये। अगर किसी को कोई भी इस तरह की, मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसे मेरी वाइफ को, मुझे डाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गुरुदेव की कृपा से ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे वाइफ को प्रॉब्लम है, तो हम ये बात आज ऐसी चल रही है, तो हमें अपने जीवन में थोड़ा सा जो है प्रकृति को शामिल करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है हम सबको। तो अगर हमारे आसपास पैदल चलने से ज्योति वापस आती है, आंखों में भी फर्क पड़ता है घास पे चलने से। वो सब पैरों के, तो हमारा पैरों के सारे पैरों के अंदर होता है। आपने जैसे कभी ध्यान दिया होगा ना भैया जी, तो जो बड़ी बड़ी साधना करते हैं वो साधक, वो गुरुदेव के हिसाब से यही बात बोलते हैं कि जैसी साधना होती है उस हिसाब से उसका आसन लेना चाहिए। अब जब तुम ध्यान में बैठते हो उसके नीचे हम आसन रख के बैठने की हमको हिदायत दी जाती है। वैसे ऐसे कभी सीधे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना प्लस माइनस वाली बात, वो जमीन में भी कुछ गुण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं।
तो उस हिसाब से आसन जैसे बाघ की चमड़ी का व्याघ्र चम्र हो गया, या फिर घास का आसन हो गया। वो घास का जो आसन बोले दर्भ का आसन, उसको सबसे बेस्ट माना हुआ है। फिर अगर जैसे सर्दी हो गई हो तो उसमें वो कमली बोलते हैं जिसको, वो गरम कपड़े वाला, उसका आसन लगा के बैठते हैं। तो उस हिसाब से साधना के हिसाब से और रीति के हिसाब से वो आसन भी लगाने को बोला गया। वो उसका भी कुछ लॉजिक होगा भैया जी। मतलब जमीन हमारे व्यक्तित्व पे, जीवन पे बहुत प्रभाव डालती है और वो चूस लेती है जो सब हमारी एनर्जी होती है, वो सब मतलब सूखने का काम करती है। ये भी मैंने कहीं पे, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये साधना में हेल्प करती है। हालांकि गुरुदेव हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं, और जो मोक्ष की जो बात करते हैं, जो फाइनल मुक्ति की बात करते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें महत्व नहीं रखती। लेकिन शारीरिक तौर को फिट रखने के लिए, साधना को चलायमान रखने के लिए शरीर की ज़रूरत है। शरीर को एक स्वस्थ रखने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी साइंस काम करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मोक्ष तो नहीं दिला सकती, लेकिन आपको फिट जरूर रख सकती हैं। ये हम कहना चाहते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। हम कुछ साधना में ऐड नहीं कर रहे, बस शरीर स्वस्थ रहे उसकी बात कर रहे हैं। मैं फिर भी ये क्लियर कर दूं कि गुरुदेव क्लियर, उनकी स्पीच में बिल्कुल क्लियर है। कोई सा भी जमीन पे बैठो, कहीं भी बैठो, कुछ नहीं होता कुछ भी बिछाने से। कोई भगवान इसमें घुसा नहीं बैठा कि मैं ये बात नहीं। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जमीन हमारे शरीर पर जो प्रभाव डालती है, उसमें सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया। आपका बात प्लस पॉइंट में लिया आपने, आपकी बात अच्छी लगी। इसलिए कह रही हूँ कि लोग जोड़ देंगे फिर, इसलिए क्लियर नहीं कर रही हूँ। हम गुरुदेव की बात को नहीं चेंज कर रहे भाई। तो हम ये साथ में स्टेटमेंट दे देते हैं कि गुरुदेव ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये आपके शारीरिक तौर पे आपको ठीक रखती हैं, लेकिन गुरुदेव त्याग की सिद्ध योग की साधना में आपको इन सब की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, वो गुरुदेव टेक केयर करते हैं। लेकिन एक साधारण नॉलेज के लिए हम ये बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको अन्यथा ना लें। हमने गुरुदेव की स्पीच में ये बात सुनी है। हमारी जो डिस्कशन चल रही है, ये सामान्य तौर पे हमारे शरीर को ठीक रखने की बात चल रही है, क्योंकि हम संसारिक प्राणी हैं थोड़े से, और किसी को प्रेशर ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को शुगर है, किसी को बॉल डिसीज़ है, किसी को अस्थमा है। तो हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर रहे हैं जन साधारण अपने नॉर्मल जीवन के अंदर में। लेकिन गुरुदेव त्याग की सिद्ध योग की साधना में आप कहीं भी कैसे भी कुछ भी रहो, वो आपकी रक्षा करते हैं, परब्रह्म है, हर तरफ से हमें बचाते हैं। गुरु भाई, मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो कल जब वो ये पिए थे ना, तो फिर मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। फिर लगा कि गुरुदेव की साधना में तो सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर बताने से कोई फायदा। उसके बाद आज हुआ, तो आज भी सोचे कि अब मेरा तो प्रश्न सब खत्म कर दिया गुरुदेव, मेरा साधना अच्छा चल रहा है, तो फिर ये बात करने से कोई फायदा। इसलिए और मुझे इस समय भी नहीं मिलती, इस समय पढ़ाई करने का मेरा समय है। लेकिन आज गुरुदेव ने खुद पता नहीं अभी तक रह करके, और फिर ये सब चीज गुरुदेव ने बोलवा दी अंदर से। इस समय क्योंकि मैं साथ में हमेशा ऑफलाइन हो जाता हूँ, क्योंकि इस समय पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज पढ़ाई नहीं किए, और पता नहीं आज इतनी सारी ज्ञान प्राप्त करने थे इसी माध्यम से। तुम्हारे माध्यम से आज बहुत बड़ा काम हुआ है उत्तम। बहुत जितने भी लोग सेशन को देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखेंगे, कम से 500 लोगों मुझे बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हुई आज। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हारे माध्यम से गुरुदेव ने दी हम सबको। जी जय श्री गुरुदेव। अब लेफ्ट करूंगा गुरु भाई, ठीक है, पढ़ाई करो। ठीक है जी, अभी यहाँ दिल्ली में अकेले हैं, तो खाना वाना बनाना पड़ता है। हाँ जी, चलो ठीक है, बाद में देख लेना, सेशन समय मिलेगा जी। बड़े जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी सूरज भाई, आज अच्छी चर्चा थी बहुत। आज भी थोड़ा अलग मूड में, अलग मूड, सभी अलग मूड में हैं आज तो हम। जो कलश, तांबे के कलश की और बात करे थे ना, इसलिए बोलते हैं, मतलब लोग अभी गलती करते हैं। पहले क्या होता था, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते थे तो उसमें दूध की कुछ बूंदे डाली जाती थी और वो जल चढ़ा देते थे। आजकल लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे में जल पूरा दूध लेते हैं और वो दूध चढ़ाते हैं। वो गलत होता है, इसीलिए। यस पॉइंट। वो थोड़ा सा दूध डालते थे सिर्फ रंग चढ़ाने के लिए, बाकी पानी रहता था उसमें, कुछ बूंदे होती थी, बस वही होती थी। अभी तो पूरा दूध ही लोटे से चढ़ाते। मैंने भी ये बेवकूफियां की हैं भाई, ये तो मुझे बाद में पता चला था। लेकिन मैंने शिव भगवान को चढ़ा दिया, वो तो विष पी रहे थे। हमारे दादा गुरुदेव बहुत बोले हैं। वो खाली एक बेल पत्र के लिए बोला जाता है, उसको 100 बार धो के फिर से चढ़ाया जा सकता है। यस, एक बेल पत्र को धोकर वापस उनको चढ़ाया जा सकता है, ये भी सही। तो उसी में मान जाते थे। बिल्कुल सही। मैं तो वही करता था, मंदिर जाता था, पास में जो रखे होते थे वहां से उठाता था, पानी में धोता था। फूल खरीदने के पैसे बचा लिए, ये असली बिजनेसमैन, ये मेरा भाई बहुत तरक्की करेगा। फूल के पैसे बचाए, सही बात नहीं। लेकिन ये बहुत सही बात है कि बेल पत्र इतना पवित्र हो जाता है। शिव इतने बोले हैं कि देख लो, कहते एक कोई चढ़ा ले भाई, कोई बात नहीं,
हाँ, बहुत और वो सदगुरु जग्गी वासुदेव उन्होंने भी लेके बताया है कि मतलब आपको कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। नंगे हाथों से, नंगे पैरों से आपको जो है प्रकृति के साथ में कुछ समय रहना चाहिए। इसीलिए जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, माँ बाप बुला लेते हैं, नहीं मिट्टी में नहीं खेलना, गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। हमारे घर के सामने एक बच्चा रहता था, बड़ा हो गया काफी, वो बचपन में बहुत बीमार रहता था। तो पापा हॉस्पिटल में है, तो उनके पिताजी आते रहते थे चला लेने के लिए कुछ भी। तो बोलते थे यार बच्चा बीमार बहुत रहता है, क्या करें, समझ में नहीं आता है, थोड़ा भी कुछ होता है तो बीमार हो जाता है। तो पापा ने उनको वही बोला, इसको मिट्टी में खेलने दो। और कुछ टाइम बाद में उसको उन्होंने फ्री कर दिया, भाई आराम से जाके खेल, और वो मिट्टी में खेलता था और उसको उसके बाद में कोई तरह की बीमारी होनी बंद हो गई। क्या बात है भाई, क्या बात है, सही बात है। जब तक हम भी मिट्टी से जुड़े थे हमको बीमारी नहीं थी। वही है, तो कुछ समय हमको प्रकृति के साथ में नंगे हाथों से, नंगे पैरों से हमको बिताना चाहिए उनके साथ में। हफ्ते में एक बार ही सही गार्डनिंग का शौक कर लो, गार्डनिंग कर लो घर में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। डिवाइडर में कहीं जाके पेड़ भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरीके की चीज करनी चाहिए। मेरे को क्या है ना, सब चीजें इधर उधर से ही देते हैं गुरुदेव। तो मैं और नरेश परसों पहले दिन बात कर रहे थे, तो वो हमारे आपने भी सुनी होगी, सब जगह बोलते हैं कि भाई चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। तो मैं आजकल बोलता हूँ चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ज्ञान मेरे बाप का। सही बात है, सही। ज्ञान मेरे बाप का है। चाहे किसी भी किताब में लिखा हो, बिल्कुल, चाहे किसी के मुख से बोला गया हो, वो मेरे बाप का है। हाँ, बिल्कुल, किसी का एकाधिकार नहीं है, ये स्वतंत्र है ज्ञान। ये बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ। और किसी के मुंह से बुलवा रहा है ना, ले लो, उन्होंने कहीं पे लिखवा दिया होगा उन्होंने। लेकिन वो ज्ञान जो है वो मेरे बाप ने दिया, मेरे गुरुदेव ने। बाप का ही है, विष्णु हमारे गुरुदेव का ही है सारा ज्ञान। कहीं से भी मिल जाए वो हमारी बाप की प्रॉपर्टी है, ले लो उसको। तो सबका बाप एक ही है भाई। हाँ, ये भी हमारे बाप, मेरे बाप का ही, हम सबका बाप सबका ही एक है, सबका एक ही है। सही बात। अभी खेचरी के बारे में कुछ एक वीडियो देखा था मैंने शेयर भी किया था उसको। उसमें वो जो उसने व्याख्या की थी मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसके अंदर उन्होंने बोला था खेचरी जो है वो खेचर शब्द से बना है। खेचर का मतलब होता है खे और चर, यानी आकाश में विचरण करने वाला। तो मतलब कौन सा आकाश, भाई दोनों तरीके के हैं। भौतिक आकाश में भी क्या भाई रासायनिक विज्ञान से वो लोग आकाश में ट्रेवल करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो। लेकिन एक और आकाश है जो बाहर है, वो अंदर है। तो हमारे अंदर का जो आकाश है उसमें विचरण करने की क्षमता जो है वो खेचरी से आती है। खेचरी के बारे में उन्होंने बताया कि भाई खेचरी जो है वो खाली एक, मतलब आप जीप पीछे लेके गए और वो ऊपर चढ़ गई, वो नहीं। वो खेचरी मुद्रा है एक। खेचरी एक्चुअल में पूरी विद्या है। खेचरी विद्या के अंदर जो है खेचरी मुद्रा आती है। तो बहुत विस्तारित है। हाँ, बहुत विस्तार, पूरा खेचरी का पूरा ज्ञान है। बेबे भी उस दिन बोल रही थी कि हाँ वो धीरे धीरे चढ़ता है, सिर्फ मुड़ना तक नहीं है, फिर वो यहाँ तक टच करती है, ऊपर तक का। जी। उन्होंने 2 टिप्स बताए थे उसके अंदर, मेरे को होती नहीं है, जिनको होती है उनके लिए होगा ये शायद। कि उन्होंने बताया था कि जब आपको खेचरी लगती है तो उस समय आप अगर अपनी गर्दन को नीचे की तरफ रखते हो तो उसमें थोड़ी आसानी होती है। अच्छा। और दूसरा, जब खेचरी लगती है तो आप जीभ को हिलाते रहिए। टिप क्योंकि क्या है ना, जब जीभ पीछे चढ़ती है तो उस वीडियो को ब्लॉक कर देती है वो। तो आप ज्यादा देर उसको वहां रख नहीं पाओगे। लेकिन आप जब टंग को हिलाते रहोगे तो वो उसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आप लंबे समय तक खेचरी को लेके रख पाओगे वहां पे। अच्छा। तो काफी अच्छी थी वो चीजें। हाँ, नहीं बहुत। हाँ, जब हमें लगेगी तभी हमें पता चलेगी। अभी तो मैं नॉर्मली कोई वीडियोस नहीं देखता हूँ। मेरे को बुक्स पढ़ने का भी शौक, मेरे को मतलब ऐसे मन में है, लेकिन मेरे को नहीं होता है पढ़ने के लिए। लेकिन गुरुदेव बार बार कोई चीज सामने लेके आते रहते हैं। ये देख, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर देखना पड़ता है। एक बहुत, आप जब लेके लास्ट टाइम आप जब काजलवास गए थे पिछली बार, तो वो मेरे को गुरुदेव कुछ नहीं लिखवाते हैं, उर्मिला जी को लिखवाते हैं, जो हमारे दूसरे गुरु भाई हैं उनको लिखा था। मेरे को कुछ नहीं लिखवाता, एक ही चीज लिखवाई है मेरे को आज तक। वो आज पता नहीं क्यों मेरे को मन हुआ, लेकिन मैं फिर एक बार बताऊंगा आपको। श्योर बिल्कुल। जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री समर्थ गुरुदेव संत श्री रामदास जी सियाग की जय। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। दाम्पत्य जीवन में जब यह भाव प्रकट होता है कि हम सहभागी नहीं सहयोगी हैं, अर्थात एक दूसरे की यात्रा में सहयोग करने वाले, तो
अधिकार बोध कम चला जाता है और कर्तव्य भाव अधिक हो जाता है। अर्थात आप अपने जीवन साथी की यात्रा में क्या सहयोग कर सकते हैं और यह भाव अधिकार भाव से उठने वाले मन मुठाव को समाप्त कर देता है। जय श्री गुरुदेव। इसमें 2 परिभाषाएं बताई। परिभाषा सहभागी कौन? सहभागी का मतलब है साथ साथ भोग करने वाला। और सहयोगी कौन? सहयोगी का अर्थ है साथ साथ योग करने वाला। क्या बात। तो ये सिर्फ दाम्पत्य जीवन के बारे में बताइए, लेकिन सिर्फ दाम्पत्य जीवन की नहीं है, ये हर गुरु भाई गुरु बहन के लिए है कि हम लोग जो हैं वो सहयोगी हैं। एक दूसरे के सहयोग से हम लोग एक साथ चल रहे हैं, चाहे हम कहीं भी आ रहे जा रहे हो, कोई भी यात्रा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आपका ध्यान लग जा रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, आज क्रियाएं बहुत तेज क्रियाएं हुई, मतलब मेरे को 10-15 मिनट तक तालियां बजी है ऐसे जोर जोर से। आज बहुत दिनों बाद में बहुत तेज क्रिया है और आज मतलब मन अलग ही है, आज अलग चीज चल रही है। हाँ, कई बार होता है, बहुत तीव्र होता है। रात को होगी, मतलब कई बार माँ एक बार खींच देती है, बहुत दिन तो धीरे धीरे करती है, बीच में कई बार आता है। मेरे को बड़ा मजा आता है जब लेके मैं चाहता हूँ उसी नशे में रहूं बस। मेरी नहीं चाहिए। मेरा कुछ दिन से पेट स्टमक अपसेट था, तो उसके लिए मैं कुछ असिस्टेंस ले रहा था, जिससे मेरे को ठीक लगता है। तो कल जो परसों की बात है या कल की बात है मुझे याद नहीं, मेरा बहुत जोर से मूल बंद और उड़ियान बंद, बहुत तगड़ा उड़ियान बंद और जलंधर बंद। मेरी बैक के कारण मुझे उतना दर्द होता है जब लगते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था तो मुझे पता चल गया था कि माँ काम कर रही है। और उड़ियान बंद जब लग जाता है ना तो पेट की समस्याएं ख़त्म कर देता है। एक उड़ियान बंद में पेट की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो इतना तीव्र लगा वो उस दिन, और उसके बाद वो जो है थोड़ा सेटल डाउन हो गया। तो माँ देखती है क्या कर्म कट रहे हैं, उसके हक में वो सब ठीक कर सकती है, उसके लिए कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। बस वो कहती है कि काट ले बेटा, कर्म काट ले, कर्म काट ले। और जिस दिन उसने ठीक करने हैं वो क्षण भर का काम है, उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत है ही नहीं। सही बात है, ये बहुत बहुत अद्भुत है। भगवती का ध्यान करने के बाद में भी उसको शरीर में लेके रोग जो है बढ़ रहे हैं। जो उसको बैक पेन का प्रॉब्लम था वो वैसा का वैसा है। उसको अभी ये हड्डी पैर की एडी में हड्डी बढ़ने की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो भी है। और मैं उसका समर्पण देखता हूँ तो मुझे लगता है सच में कि लेके मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो सिर्फ गुरुदेव के भरोसे ही है। और ये है, हमको एक के भरोसे रहना बहुत सही रहता है। अभी जैसे मेरे ससुर जी की लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, उनको एक्चुअल में पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। और बहुत क्रिटिकल होता है ये। बहुत ज्यादा क्रिटिकल, क्योंकि दूसरे अंगों को प्रभावित करता है ये। बहुत ब्लड प्यूरिफिकेशन शायद उससे होता है। नहीं, वो इंसुलिन बनाने का काम करता है बॉडी में। वो शुगर मेंटेन करता है ना ब्लड में। जी। तो जो कंडीशन, मतलब जितनी बुरी कंडीशन में वो हैं सच में, और उसके बावजूद भी लेके गुरुदेव कर रहे हैं उस चीज को लेके। उसकी जो धारणा है गुरुदेव को, वो वहां बैठ के बस मंत्र जाप कर रही है और गुरुदेव का, और उसको ये की है कि नहीं मेरे गुरु करेंगे। तो वो जब वो देखता हूँ आज तक मुझे लगता है सच में मतलब ऐसा ही होना चाहिए। और एक चीज बहुत अच्छी है कि हमको पता है हमको क्या करना है। लोग ऐसी अवस्था के अंदर लेके भटकते हैं, वहां चले जाओ वहां कुछ हो जाएगा, वहां चले जाओ वहां कुछ हो जाएगा। हमको कम से कम मालूम है कि हमें क्या करना है। और कोई जगह है नहीं, एक ही है हमारे पास। तो ये सही बात है, बिल्कुल। धारणा ऐसे ही समय पक्का करता है हमारा। और ये जो हमारे पास जो चीज़ है ना, आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि जिस दिन जैसे जैसे भेद खुलेगा ना कि हमारी कितनी सहायता गुरुदेव कर रहे हैं, उस दिन हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सदगुरु है। हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं, सिंपल घटनाओं से वो हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल वो चीज़ नहीं करते कि हाँ कोई हाईलाइटन कुछ कर दे, बस वो हमारी हर समय सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये हमें पता चलता रहता है। और कोई तिलिस्मात कुछ नहीं हमारे जीवन में। कोई सोचे कि नहीं तिलिस्मी जीवन हो गया, नहीं, बिल्कुल साधारण जीवन है, लेकिन एक इंडिपेंडेंटनेस आ गई, फ्रीडम आना शुरू हो गया। जिस फ्रीडम की बात ऋषि अरविंदो ने कही ना
कि हमें फ्रीडम होना है अपने शरीर से, शरीर को समझना है। नहीं तो पहले हम भागते थे, मैं खुद पहले जरा सी बात होती थी डर जाता था। अब फ्रीडम फ्रॉम द बॉडी में फील करना शुरू हो गया है, ये स्टार्ट हो चुका है। तो जब हम अपनी बॉडी से फ्री हो जाएंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग आत्म की तरफ बढ़ गए हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। और तभी हो सकता है जब शरीर में थोड़े बहुत रोग लगते हैं, छूटते हैं, जाते हैं, लेकिन गुरुदेव को हमेशा नमन करना चाहिए कि हम जानते हैं आप हमारे साथ है। ये धारणा रखनी चाहिए हमेशा, कभी नहीं मिस होनी चाहिए ये धारणा। और कभी ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी दूसरे की वजह से मेरा कुछ हो गया। ये आपकी धारणा कमज़ोर करेगा, इससे आपको मदद नहीं मिलेगी जी। और मतलब मेरे को जब पहली बार ज्योतिमा ने बोला था ना कि नहीं, बहुत भाग्य वाले होते हैं जो पति पत्नी दोनों लेके एक ही गुरु की शरण में हो। बहुत भाग्यशाली है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा, मतलब हम दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है ना, वो पहले नहीं थी, वैसी नहीं थी, लेकिन अब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि इसमें जो वो लाइन लिखी है ना कि भाई कर्तव्य का भाव जो है वो अधिक हो जाता है इसके अंदर। मैं क्या कर सकता हूँ वो हम देखते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमको ये होता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो बताओ, मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। हम उसी की बात करते रहते हैं। जब हमको कर्तव्य बोध होता है ना, तो सारी दुनिया जब कर्तव्य बोध में रहेगी ना, तो किसी का कोई अहित करेगा ही नहीं, कोई अहित होगा ही नहीं किसी का। सही बात। क्योंकि हर एक को पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये ज्यादा जरूरी है। वो जो कर रही है या कर रहा है वो ठीक ही है, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है मेरी फैमिली के प्रति या मेरे पार्टनर के प्रति, ये बोध होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है भैया। ये पूरे जीवन निकल जाता है लोग 60 70 साल एक साथ बिताते हैं, लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। बस साथ रहते हैं, लेकिन वो जो सहभागी वाली बात है ना, वो रह जाती है, लेकिन सहयोगी वाली बात नहीं बन पाती। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है भाई, बहुत बड़ा मूल मंत्र आपने लिखा है कि हम सहभागी नहीं सहयोगी हैं एक दूसरे के। बिल्कुल सहभागी भी हैं, लेकिन सहयोगी भी साथ में है। योग बहुत जरूरी है एक साथ, बल्कि सहयोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक श्री रविशंकर हैं, उनको भी किसी ने पूछा था ऐसा दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो उन्होंने बोला था भाई कि रोड के सेंटर में जो पैरेलल 2 लाइनें चलती है ना, कि पति पत्नी को वैसा होना चाहिए। एक साथ में पैरेलल लेके आप चलते रहो, तो वो कहीं पे जाके एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या ज्यादा करके ट्रेन की पटरियों की तरह होते हैं पति पत्नी, वो फिर बाद में कहीं ना कहीं जाके दूसरे को क्रॉस कर ही लेते हैं। सही बात है। जीवन प्यार से जीना है तो वो 2 लाइनों की तरह रहो, साथ साथ चलो, एक दूसरे का, बस साथ साथ चलते जाओ। ये सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्योंकि मुझे गुरुदेव ने एक नई चीज़ दी है, अष्टावक्र गीता दी है, तो आज मैं उसमें कुछ पढ़ रहा था। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज अष्टावक्र ने दी हमें। उन्होंने राजा जनक को कहा कि एक ईश्वर के समान एक पैरेलल सत्ता है, ठीक है। तो मैं जब वो पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने पैरेलल सत्ता, देखो यहाँ ये होता है कि एक दार्शनिक का दर्शन करने का तरीका। वो कहते हैं जो पैरेलल सत्ता है ना, वो अहंकार है, ठीक है। अहंकार ही सारी चीज़ों को जन्म देता है। कर्ता भाव, बढ़ता भाव, ये भाव, तू राजा मैं प्रजा, ये सारा भाव जो है ना, सिर्फ अहंकार देता है। उन्होंने बहुत अच्छी, नंदलाल दशोरा जी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जब वो जीसस जो क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि वो जो फल खाया उसने, बुद्धि का जो फल खाया, वो किसके कहने पे खाया, वो डेविल के खाने पे। वो डेविल ही अहंकार है, हम उसे अहंकार बोलते हैं, वो डेविल बोलते हैं, ठीक है। हमारे अहंकार ने ही हमें वो बुद्धि का फल खिला दिया। बस बुद्धि का फल खाने से सारी संरचना हो गई, जिसे हम अविद्या बोलते हैं। एक्चुअली वो अहंकार उसका जनक है, अविद्या का, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हुआ। तो जो पैरेलल सत्ता हम बोलते हैं ना कि चलता है, वो हमारा अहंकार है। वो कोई नेगेटिविटी बाहर की कोई गुरुदेव के प्रति सत्ता नहीं है। ये तो जब संरचना हो रही थी, संरचना होने के लिए उसका होना जरूरी था, उसके बिना संरचना हो ही नहीं सकती। क्योंकि शक्ति अगर शिव से अलग होती है और उसको मैं भाव उसी समय प्रकट हो जाता है, वो अहंकार ही करता है कि मैं शक्ति हूँ और वो शिव है, यहीं से उसका जन्म हो जाता है। इसीलिए उसे पैरेलल सत्ता माना जाता है, ना कि कोई नेगेटिविटी मानी जाती है। इस विश्व की रचना ही पैरेलल सत्ता के साथ हुई है, अहंकार के साथ हुई है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं तो वो एक ही है। जब अलग हुए ही नहीं तो मैं भाव आया नहीं। जिस दिन वो अलग हो जाता है, कहता है कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ, बस वहीं पर ही वो जन्म हो जाता है पैरेलल सत्ता, जिसे अहंकार कहते हैं, जिसकी वजह से मन का निर्माण होता है, विद्या का निर्माण होता है, सारी चीज़ों में फिर फंसता रहता है, बस उसमें फंसा जाता है। लेकिन जब हम असेंड करते हैं तब ही हमें समझ में आता है कि पैरेलल सत्ता कोई नेगेटिविटी नहीं, बल्कि मेरा खुद का अहंकार है। और वो तब तक चलेगा जब तक मैं एकत्व में शामिल नहीं हो जाता। इसीलिए
अष्टवक्र ने पूरी गीता का जो उसका सार है वो ये है कि एक ही है, और हमारे गुरुदेव ने साफ ही कहा है, दो है ही नहीं, एक ही है। उन्होंने अहंकार का नाश ही कर दिया कि मैं एक ही हूँ, वो एक ही है, दो है ही नहीं, तो पैरेलल सत्ता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो उन्होंने एकत्व की बात कही है, यही अष्टवक्र गीता में है, यही ज्ञान है। और ये जो माध्यम दिया है जब हम पढ़ते हैं अष्टवक्र को, उन्होंने महानता यही दी। उन्होंने जैसे नरहरि भाई की बहुत अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि अंधेरा नहीं है वहाँ पर, उजाला नहीं है। जिस दिन वो दिया जल गया, जिस दिन वो दिया जल गया, अंधकार खत्म हो गया। तो हम अंधकार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूर कर दो, नेगेटिव है दूर कर दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने अंदर का दिया जला लूंगा, नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। गुरु रूपी दिया जब आपके साथ चल रहा है, आप अंधकार में हो कैसे सकते हो। और ये सारा ज्ञान देखो, ये बातें तो हम लोग करते हैं जनरली। नरहरि भाई के तो उसने तो नहीं पढ़ी होगी अष्टवक्र गीता, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। अब उनमें पढ़ते हैं वो क्योंकि हमारे दार्शनिक हैं, अष्टवक्र हैं, तो उनकी बात जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ी विशेष लगती है कि कोई गुरु भाई अगर वो बात करता है तो हमें लगता है अच्छा चलो ठीक है ये बात। लेकिन वो गुरुदेव ही हैं जो अंदर से आपके अंदर वो जो उजाला हो रहा है, वो जो समझ प्रकट हो रही है, यही परिवर्तन है और यही आंतरिक ज्ञान है। ठीक है, अब गुरुदेव ने भी पढ़ा है अष्टवक्र को, गुरुदेव ने भी पढ़ा पतंजलि अष्टांग योग को, नहीं तो रेफरेंस नहीं दे पाते। गुरुदेव ने भी पढ़ा है ऋषि अरविंदो को। तो अगर हम पढ़ते हैं और हमें उनके बारे में जानकारी होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी बुद्धि से सारा कुछ संयोग करके हम बाद में कुछ बोल रहे हैं, बल्कि हमें वो दिया जा रहा है, हमारे अंदर प्रकट है, बस उसको सार रूप में देना है। कल की मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब ज्ञान प्रकट होता है ना, तो ना तो आपको ध्यान की ज़रूरत है कि ध्यान में ही प्रकट होगा, ना आपको तंद्रा की ज़रूरत है, ना आपको निद्रा की ज़रूरत है, ना स्वप्न की ज़रूरत है। ज्ञान को प्रकट होने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो हृदय में हमेशा से ही है। बस आप सुबह जागोगे और जो आपने रिसीव कर लिया है वही आप सामने आपके आ जाएगा। ऐसी घटना घटती है ज्ञान जब प्रकट होता है आपके सामने। तो कल की एक घटना है, पता नहीं मुझे आज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब मेरा परिवार है। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ रात को कुछ डाउनलोड हुआ, जो मैंने सुबह उठते ही रियलाइज़ किया, वो ये कि आने वाले समय में 4 मुख्य घटनाएं घटेंगी। 4 मुख्य घटनाओं में से एक मुख्य घटना के साथ एक छोटी मुख्य घटना होगी। एक बड़ी मुख्य घटना, एक छोटी मुख्य घटना, और फिर एक बड़ी मुख्य घटना, फिर एक छोटी मुख्य घटना होगी जो रूपांतरण का कारण बनेगी, प्राकृतिक। और उसमें से एक का जो है वो हुआ है, वो ये कि बहुत बारिश होगी लगातार, कई दिनों तक वो बारिश चलेगी। ठीक है, और ये अब मुख्य घटना है या मुख्य घटना की स्पोर्टिव घटना है मुझे नहीं पता, लेकिन 2 घटनाएं उस समय हो चुकी होंगी शायद, इसलिए ये जो लगातार बारिश वाली बात है ना, शायद ये दूसरी छोटी मुख्य घटना है। बड़ी मुख्य घटना क्या है वो तो मुझे शायद नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में जब प्रकृति चेंज होगी ना, तो लगातार बारिश होगी और बहुत दिनों तक होगी, और सारा जो हमारा सिस्टम है, खाने पीने का जो सिस्टम है, ये बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ये जैसे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको ऑन कर दो, ऑन नहीं है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, ये सारा गायब हो जाएगा। ना आपके पास लाइट है, ना आपके पास मोबाइल है, ना टेक्नोलॉजी है, ना इंटरनेट है, बिल्कुल आइसोलेशन हो जाएगी। इतनी हो जाएगी कि जैसे छोटे देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये आप पे अटैक करने की नहीं, बल्कि ये कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आएंगे आपके पास, स्वयं हिंदुस्तान के पास आएंगे, और खाना नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अटैक, कोई भूखा अटैक होगा, वो चीज़ भी होगी। लोग एक देश दूसरे देश की हड़पने के लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ देश इतने मजबूर हो जाएंगे कि उनको सिर्फ इसलिए आना पड़ेगा कि उनके पास खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इतनी ज़्यादा समय आ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में वो जो आप भारत का नक्शा देखोगे, अगर ऋषि अरविंदो के आश्रम में जाओगे तो उनके पास वो नक्शा उन्होंने देखा हुआ है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने आप ही मिल जाएगा। ये वही खास मेन घटना होगी जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे इंसान के सरवाइव करने के, तब एक देश दूसरे देश के साथ जो छोटे छोटे देश हैं उनको मिलना ही पड़ेगा और बड़ा राज्य बनेगा भारत। और एक महत्वपूर्ण जो है, जो मेरे हृदय में आया है या हृदय से उत्पन्न हुआ है, वो ये कि जो काजलवास की भूमि है, जो नवनाथों की भूमि है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये माँ का पंथ है,
आई पंथ है। जो नवरात्रि आप मनाते हो, नव दुर्गा का आप करते हो, और जिनको भी इस नवरात्रि में जाने का मौका मिला है काजलवास में, उनके लिए विशेष मैं कहता हूँ कि नवनाथ ही नव दुर्गा का स्वरूप है। ये जो शक्ति का पंथ है, इसमें शक्ति स्वयं कार्य कर रही है। बिना शक्ति के ये पंथ ये कार्य चल नहीं सकता। शक्ति का पंथ है और तपस्या नाथ करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। शक्ति स्वयं ये पंथ इसलिए चला रही है कि शक्ति स्वयं तपस्या कर रही है। जो नवनाथ आप देखते हो वो नवनाथ ही नवदुर्गा के रूप में हैं, और वही शक्ति स्वरूप काजलवास में है। इसीलिए शक्ति धाम है, काजलवास एक शक्ति धाम है, और वहाँ स्वयं माँ हिंगलाज जो है स्वरूपा शक्ति स्वरूप के रूप में है, और उसी के ही सारे स्वरूप हैं नवनाथ, और उसी ने तपस्या की है। और अष्टमी के दिन जो भी लोग वहाँ पर थे, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। सूरज भाई नहीं गए, भगवती नहीं गई, और भी बहुत सारे लोग नहीं गए। तो ये बात ऐसा नहीं सोचना कि भौतिक रूप से वहाँ पर जाने से ही बहुत बड़ी बात है। भौतिकता कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रखती, क्योंकि भौतिक रूप से तो गुरुदेव की बहुत सेवा की गई है, बहुत लोग समीप रहे हैं, लेकिन वो लाभ उनको नहीं प्राप्त होता जो आपको हो रहा है, जो मुझे हो रहा है, सबको हो रहा है। बहुत लोग रहे हैं भौतिकता से, बड़े करीब से रहे हैं, बड़े सालों तक रहे हैं, लेकिन उनको वो लाभ नहीं हुआ जो सूक्ष्म रूप से होता है। इसलिए किसी भी स्थान की एक गरिमा तो ज़रूर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ उसके सूक्ष्म रूप से मिलता है। आज जब मैं काजलवास से वापस आया हूँ, तो काजलवास का जो भेद मेरे सामने ये प्रकट हुआ है मेरे हृदय में कि वो शक्ति स्थान क्यों है, और कैसे गुरुदेव का मिशन काजलवास की शक्ति से चल रहा है, कैसे गुरु माँ का इतना महत्व है। और उस दिन अष्टमी के दिन उनका वहाँ पे प्रकट होना, साक्षात गुरु माँ का प्रकट होना हमारे लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण था, क्यों वो घटनाएं वहाँ पे घट चुकी थी, लेकिन क्योंकि हम बुद्धि में थे इसलिए हम उसको धारण नहीं कर पाए। अब जैसे धीरे धीरे बुद्धि का आवरण क्षीण हो रहा है, निकल रहा है, तो शक्ति क्यों आगे आ रही है, क्यों कुछ साधकों को अपना स्वरूप बता रही है कि मैं कौन हूँ। जैसे हम साधना पथ पे आगे बढ़ते हैं ना, तो रहस्य हमारे हृदय में ही सब कुछ है। एक आवरण उठ जाएगा, निकल जाएगा, तो वो नॉलेज उसकी प्रकट हो जाएगी, ज्ञान उसका प्रकट हो जाएगा, सब कुछ इतर है। इसके लिए किसी भी प्रकार का ध्यान, किसी भी प्रकार के योग निद्रा, किसी भी प्रकार के कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट रिसीव इट, जस्ट कम्स। आप सो के उठे हो और आपको अगर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये सब राजा जनक को क्यों घोड़े के एक रकाब में पैर रखने से दूसरे के बीच में उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, सिर्फ समर्पण के कारण। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण टूल जो है वो है समर्पण का, वरना कोई साधन आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता। सिर्फ समर्पण ही आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी है। इसी समर्पण को अष्टावक्र गीता में उन्होंने कहा है वैराग्य का अर्थ जो उन्होंने कहा है कि मैं संसार में रह के संसार का त्याग कर दूं, वो वैराग्य नहीं, बल्कि मैं संसार में रह के मेरी इच्छाओं से अतिरिक्त का मैं त्याग कर दूं, मतलब मेरी ज़रूरत से अतिरिक्त का अगर मैं त्याग कर दूं, वो मेरे लिए वैराग्य है। जितना इस शरीर को चाहिए, जितना जीवन को चाहिए, उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा अगर मैं त्याग कर दूं, वही मेरा त्याग है, वही मेरा वैराग्य है। वैराग्य के बिना आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता। यानी कि वैराग्य भी तभी प्रकट हो सकता है जब आपका किसी के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, ये हो कि ये हर लेगा मुझे, मैं सब कुछ त्यागता हूँ, मैं अपनी इच्छाएं या जो भी एक्स्ट्रा जिस चीज़ों के मेरे लिए भाग रहा था मैं त्यागता हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन कर। और जैसे ही वो समर्पण आता है तब जाके आत्मज्ञान प्रकट होता है। इसके लिए कोई विधि विशेष नहीं है, कोई भी विधि विशेष नहीं है। इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर के आगे अगरबत्ती करने वाले भी तर जाएंगे, लेकिन जो रोज़ डेली मेडिटेशन करते हैं या नाम जपते हैं शायद वो नहीं तरेंगे, क्योंकि उनका समर्पण नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव की फ़ोटो और गुरुदेव का प्रेम ही विशेष है। किसी प्रकार का कोई आडंबर, किसी प्रकार का कोई बहुत कुछ करना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना इसके लिए जुबान की ज़रूरत है, ना कानों की ज़रूरत है, ना आँखों की ज़रूरत है, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रति समर्पण की ज़रूरत है। और यही बात अष्टवक्र गीता में बताई है। राजा जनक ने उस
उस गुरु को समर्पण किया और उसको उसी क्षण आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उसने कोई साधन नहीं किया, ना उसने ध्यान किया अपने गुरु का, ना उसने कोई मंत्र जपा, ना ही उसने कोई विशेष कोई यज्ञ किया, हवन किया, कुछ नहीं किया। कैसे एक व्यक्ति को एक ही सेकंड के अंदर, एक ही क्षण के अंदर वो उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? क्योंकि उसने झुक के नीचे बैठ के अपने गुरु को कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ कि वैराग्य कैसे प्रकट होता है, आत्मज्ञान कैसे प्रकट होता है और मुक्ति कैसे प्रकट होती है। तो यही तीन लाइनें उन्होंने अष्टावक्र ने कही हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया राजा जनक को, कि वैराग्य से ही ज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो जो हम जब काजलवास जा रहे हैं या जब हम पलाना जा रहे हैं, जामसर जा रहे हैं, उसके बाद हमें क्या रियलाइजेशन आई है कि वो कौन है जो जामसर में बैठा है, वो क्या कर रहा है हमारे लिए, इसकी रियलाइजेशन तब आगे जब आप उसके करीब पहुंचोगे, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। काजलवास में हम जब गए हैं, काजलवास में अब मैं काजलवास से दूर बैठा हूँ यहाँ पर, अब मुझे इस बात की भावना हो रही है कि वो शक्ति पीठ है। काजलवास एक शक्ति पीठ है नवनाथों का, और वो शक्ति स्वरूप है, इसीलिए वो शक्ति खुद साधना कर रही है। मुझे अगर कोई बदलाव लाना है तो साधना भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर आई पंथ है तो साधना कौन करेगा? शक्ति ही करेगी ना। तो ये और भी बहुत सारे गुण रहस्य हैं, शायद अभी डाइजेस्ट नहीं हो हमें, लेकिन ये है कि अब ये जो हम सब एक साथ, कोई अकेला तो नहीं बढ़ रहा है, हम सब एक साथ ही बढ़ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन जैसे सूरज से मिली, किसी को उत्तम से मिली, या किसी को मेरे माध्यम से मिल जाए, तो वो देने वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता है, हमारे गुरुदेव हैं। इसलिए हमारा समर्पण अगर सिर्फ उसे है, सिर्फ उसके प्रति है, तभी हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजा जनक को एक ही जन्म में समाधि लगी, उसने सारा कुछ किया होगा पिछले जन्म में साधना की होगी, ध्यान की होगी, क्योंकि ऐसा समर्पण आना बहुत मुश्किल है। ऐसा समर्पण तभी आ सकता है जब वो भटका हो, तरसा हो, जब वो प्यासा हो, जब वो प्यास का प्यासा हो, तभी ये समर्पण आ सकता है। तो उसने शायद कई जन्म लिए होंगे, लेकिन इस जन्म में उसने यही कहा है कि किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपको वो प्राप्त नहीं होता है, सारे साधन करने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा क्या है जो वो प्राप्त हो सकता है? और वो है सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण, एकत्व के प्रति समर्पण। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज शेयर करना चाहता था मैं आपके साथ। इसीलिए हम साधना करते रहें, बिल्कुल विचलित ना हो। कोई भी कष्ट आता है तो गुरुदेव को नमस्कार करें, क्योंकि शरीर से आगे की साधना है। शरीर से मुक्त हमें तभी हो सकते हैं हम जब शरीर में आने वाले परिवर्तन से ऊपर उठ जाए, शरीर भाव से हम मुक्त हो जाए। इसीलिए शरीर की घटनाएं घटती हैं, इसीलिए ग्लैंड्स का परिवर्तन होता है। ये तब परिवर्तन हो जाएगा, ये अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा जब हम इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देंगे, हम सूक्ष्म रूप से जब ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। एक और ख़ास बात है कि जब हमें बोध होता है हमारे ही शब्दों का कि हम क्या कह रहे हैं, कहते हैं ना तोल मोल के बोल, पहले सोच फिर बोल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम अपने शब्दों को अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो पूरा परिवर्तन आ सकता है। मैंने कहा कि मुझे जुकाम है या मेरा शरीर ठीक नहीं है, भाई आज मेरा शरीर जो है, मेरी बॉडी आज गर्मी फील कर रही है, मेरी बॉडी आज ये फील कर रही है। तो जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हर समय वो बोध हमें होता है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। मैं समझूंगा कि मैं बीमार हूँ, या कहूँगा मेरी बॉडी बीमार है, या फिर मेरी आँखों को दर्द हो रहा है, तो ये मेरी सहयोगी हैं। ये जैसे सूरज ने कहा ना, सहयोग होना, सहयोगी होना, तो बॉडी एक सहयोगी है। सिर्फ ये सारे सहयोग करता है मुझे आगे आने के लिए। लेकिन अगर मैं खुद सोचूं मेरे पेट में दर्द हो जाए, या मुझे अल्सर हो जाए, या मुझे अस्थमा हो जाए, या फिर मेरे पैर टूट जाए, टांग टूट जाए, उसके लिए मैं अपनी साधना का ही परिवर्तन कर दूं, तो मैं शरीर रूप में स्थापित हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो आत्म हूँ, मैं तो आत्म रूप में स्थापित होना चाहता हूँ, तो फिर मैं अपनी शरीर की किसी भी विपत्ति का कारण अपने आत्मा को नहीं मानूंगा, अपनी साधना को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं शरीर रूप में अपनी चेतना को लेकर नहीं बैठा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और तभी मुझे आत्मबोध हो सकता है, तभी मुझे अपने शब्दों का ज्ञान हो सकता है, तभी किसी के भी शब्दों का ज्ञान हो सकता है, तभी वो हृदय जो है वो सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मुझे अगर उसका बोध होना है तो मुझे वहाँ स्थापित होना पड़ेगा। जब तक मैं
अपने शरीर में स्थापित हूँ, अपनी विपत्तियों को अपना मान के बैठा हूँ, अपने शरीर को अपना मान के बैठा हूँ, और मेरी साधना सिर्फ मेरे शरीर के ऊपर डिपेंड करती है कि कल मैं ठीक हो जाऊँगा, परसों मैं ठीक हो जाऊँगा, या आज मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो साधना में हम बहुत पीछे हैं, बहुत दूर हैं। हमें इस भाव से मुक्त होना, या ये सारी छोटी छोटी समस्याओं को गुरु को समर्पित करके निज स्वरूप को आत्म स्वरूप में, और इसको अपना सहयोगी मान के चल सकते हैं, इसको ठीक रख सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं यही हूँ, तो और ये जो संतोष की हम बात करते हैं, या फिर ये जो वैराग्य की जो बात करते हैं, जिसमें अष्टावक्र जी ने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि देख, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैराग्य जो है वही तुझे आत्मबोध कराएगा। ये छोटी बात नहीं है। जो गुरुदेव आपको साधना देते हैं, नाम जप और ध्यान देते हैं ना, वो सिर्फ सहयोग है। वो सिर्फ उस चीज़ को जैसे संतोष का प्रकट करवाना है आपको। तो मैंने आज ही गुरुदेव को समर्पण किया, वो चाहे मेरे सिर पे हाथ रख दें तो मेरा जीवन आज ही सारी चीज़ कट ऑफ हो जाएगी, और सारी चीज़ें मुझे एक क्षण में समझ में आ जाएंगी कि ये तो व्यर्थ था, ये तो गोबर था जिसको मैं सिर पे लेके घूम रहा था। वो एक क्षण की बात है, लेकिन वो एक क्षण हमारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि हमें उसको यात्रा को हमें करना होता है। हम खुद वो यात्रा करेंगे। गुरु समर्थ है आपका, इसीलिए उसको समर्थ कहते हैं कि वो एक क्षण में ही आपको निर्लिप्त कर सकता है, लेकिन यात्रा आपकी है, जीवन की है, आपको पता चलना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकट होती हैं। एक लाइन में अगर लिख देते हैं वो वैराग्य अष्टावक्र गीता, अगर आज आप पढ़ोगे ना तो शायद समझ में नहीं भी आए, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं ना, उसके लिए वो जो गुरुदेव की साधना है ना, उसमें जब संतोष प्रकट हुआ, उसमें जब हमारी रियलाइजेशन प्रकट हुई, अगर वो हो जाएगी ना, तो अष्टावक्र जी की एक ही लाइन आपको समझ में आ जाएगी जो जनक के लिए इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि जनक ने बहुत पद्धतियाँ की हुई थी, बहुत ग्रंथ पढ़े हुए थे, बहुत ज्ञान था जनक को, इसीलिए उसको गुरु की महत्ता मालूम थी, इसीलिए गुरु का आशीर्वाद उस पर हुआ। ठीक है, इसीलिए उसने शरीर नहीं देखा गुरु का। 12 साल के बच्चे से उसने नीचे रह के चरण वंदना करके उसने मांगा, क्योंकि उसने शास्त्रास्त्र पूरे पढ़े हुए थे, सब कुछ था उसके पास। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें इस विधि से जाना ज़रूरी था। हमें अहंकार को देखना ज़रूरी है, हमें इच्छाओं को देखना ज़रूरी है, हमें काम को देखना ज़रूरी है, हमें क्रोध को देखना ज़रूरी है, ताकि जब वो वैराग्य की बात करे तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, अब मेरा उस तरफ मन नहीं जाता, अब मेरा लोगों को देखता हूँ भागते हुए, झूठ बोलते हुए, मेरा झूठ बोलने का मन नहीं करता। ये सारी बातें जब डेवलप हो जाएंगी ध्यान और नाम जप के माध्यम, तब आप अष्टावक्र गीता को समझ सकते हो। लेकिन आज अगर आप सोचो कि आज ही वो तीन शब्द जो राजा के लिए काम कर गए मेरे लिए काम कर जाएंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे लिए अष्टावक्र गीता मेरे मोक्ष का कारण नहीं हो सकती, मेरा मोक्ष का कारण मेरा गुरु हो सकता है। हाँ, अष्टावक्र गीता मुझे समझ में आ सकती है, गुरु की महत्ता बता सकती है, गुरु क्या विधि देता है उसकी महत्ता तब पता चलेगी। वो लास्ट है। अष्टावक्र गीता एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने वो सारा करके बैठा है, बस वो। अष्टावक्र गीता की स्पेशलिटी वैसे तो देखा जाए ना, अष्टावक्र गीता की स्पेशलिटी ना तो अष्टावक्र हैं और ना ही राजा जनक है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि समर्थ गुरु अगर मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। अष्टावक्र एक समर्थ गुरु है, और उसकी स्पेशलिटी, अष्टावक्र की स्पेशलिटी इसलिए नहीं कि उन्होंने ज्ञान दिया, इसलिए कि वो समर्थ गुरु हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है। और राजा जनक की स्पेशलिटी जो है वो उसकी स्पेशलिटी है कि उसका पात्र पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली है। समर्थ गुरु के पास बहुत कुछ लेने के लिए है, लेकिन जो पात्र जो समर्थ शिष्य है वो है कि नहीं है, इसीलिए अष्टावक्र गीता की महत्ता है। इन दोनों में समर्थ्य और पात्र खाली, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार करके दी हुई हैं, एक लास्ट स्टेप पे पहुंची हुई है। अष्टावक्र गीता एक लास्ट स्टेप है, सीधा, इसमें 2 स्टेप है ही नहीं, यहाँ से वहाँ और पार, बस एक ही स्टेप है। और वो स्टेप है कि पात्र खाली, शिष्य का पात्र खाली है पूरी तरह से, वो बुद्धि का त्याग कर चुका है पूरी तरह से। राजा है या कुछ भी है, उसका घर है बाहर, वो त्याग करके बैठा है कि मैं सब भटक लिया, अब मैं बस बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा पात्र खाली है। और उन्होंने पात्र उड़ेला, और उन्होंने साफ ये कहा है कि जब तक तेरे पात्र में वो पैरेलल सत्ता है, यानी कि अहंकार है, तो मैं कुछ भी डालूंगा ना, अमृत भी डालूंगा। हाँ, ये जो इसने बात की अभी उत्तम ने जो बात की कि एक
नींबू तो क्लिंस करता है हमें, लेकिन पात्र जो है जब जिसमें उसने डाला था ना वो अपनी एक प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ था, इसीलिए नींबू जहर बन गया। ठीक है, तो जो गुरु जो डाल रहा है ना, ये जो पात्र है ना मेरा पूरा, इसके अंदर अगर वो केमिकल बाकी है अहंकार वाला, तो गुरु अगर कुछ अच्छा भी डालेगा, नींबू जहर नहीं है, नींबू अच्छा है, नींबू महल साफ करता है, लेकिन अगर वो जाएगा उसके अंदर जहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ये बॉडी भी बिल्कुल अहंकार से भरी हुई एक ऐसा पात्र है जो इसको केमिकल रिएक्शन देती है। इसीलिए गुरु देता है कुछ और उसका वर्णन करते हैं कुछ, गुरु बोलता है कुछ लेकिन कहते हैं यार मैं तो गुरु से जुड़ा, मेरी तो हालत ख़राब हो गई यार, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो ये हो गया। ये वही अहंकार है जिसने गुरु के ज्ञान को पॉइजन बना दिया। अब आप ये बात सोचो कि ये सेशन का अंत है, ये सेशन का अंत है, और इस समय उत्तम की वो बात चल रही है जो उसने शुरू में, बिल्कुल सेशन के शुरू में कही थी। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इसको प्लान कर सकता है? एक व्यक्ति विशेष के अधिकार में नहीं है कि शुरू की जो डिस्कशन शुरू करवाई गई गुरु माध्यम से, लास्ट वो वहीं पे जाके ख़त्म हो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब परमात्मा शुरू करने वाला और अंत करने वाला दोनों चीज़ों को जानता है, दोनों सिरों को जानता है। इसलिए जो भी ज्ञान आपको इस सेशन के माध्यम से प्राप्त होता है वो साक्षात उस परम सत्ता का प्लान किया हुआ है, क्योंकि वो स्टार्ट भी जानता है कहाँ करना है और अंत भी जानता है कहाँ पर करना है। तो उत्तम का जो प्याला है वो ये शरीर है, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो मेरा अहंकार है, और उसके ऊपर अगर गुरु कुछ डालेगा तो वो उल्टी ही होगी। इसीलिए अपने अहंकार को खाली करना है हमें वो पात्र जो है वो सही रखना है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन पात्र रखना है, उसमें स्पेशलिटी कुछ नहीं रखनी कि मैं पित्तल का हूँ या तांबे का हूँ, मैं बस मिट्टी का बर्तन हूँ, सिंपल। और मिट्टी कभी रिएक्शन नहीं करेगी नींबू के साथ, इतना तो नॉलेज है। एक समर्थ है और दूसरा समर्पित है। हाँ, समर्थ और समर्पित, यही दो विशेषताएं हैं मोक्ष के लिए। इसके अलावा बाकी सब जो है, यहाँ तक पहुँच गए तो फिर संभव है सब कुछ, इसके आगे सब रिएक्शन ही रिएक्शन है सब केमिकल रिएक्शन है। बाकी सब साधन जो बताते हैं गुरुदेव, ये पात्रता साबित करने के लिए या पात्र बनने के लिए है, जितनी भी है। अब बात ये भी आती है कि 15 मिनट का ध्यान करें, 20 मिनट का ध्यान करें। ध्यान तो वैसे आपको 1 मिनट की भी ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा कुछ महत्व नहीं रखता। 15 मिनट का ध्यान भी महत्व नहीं रखता अगर आधे घंटा का नहीं रखता। 2 मिनट का ध्यान भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजा जनक ने तो ध्यान किया ही नहीं। तो हम अगर ध्यान कर रहे हैं वो कितने समय का कर रहे हैं वो नहीं, कितने समय में हम अपनी पात्रता को क्लीन कर रहे हैं। ये क्लींसिंग सिस्टम है। आपको 15 गुरुदेव ने कहा 15 मिनट ही कर लो क्लीन, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैठ जाओ ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए। ठीक है, तो वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द साधना है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है गुरु, समर्थ गुरु, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी तरफ से आपका समर्पण और आपका पात्र होना। बस अब इस चक्कर में नहीं पड़ना कि 15 मिनट है 1 घंटा है, ये विशेष नहीं है, क्योंकि मोक्ष के लिए जो है वो समर्थ गुरु और समर्पित शिष्य, जैसा सूरज ने कहा, यही है। ठीक है, चलो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं फिर। और जय गुरुदेव। हाँ नरहरि भाई, हाँ जी नरहरि भाई कुछ बोल रहे? हाँ जय गुरुदेव। आज के सेशन में जो भी बात हुई तो उसको मैं मतलब सभी विषय पर अलग अलग थोड़ा कुछ कहूँगा। हाँ। सबसे पहले आपने बताया कि आप पर ब्लेम लगा कि आपके साथ जाने से या काजलवास जाने से बीमार हुए। हाँ। तो ऐसा बीमार होना, हाँ जरूर हम बीमार हुए हैं, लेकिन हमें गुरुदेव की भक्ति है ना, उसकी बीमारी लग गई है, वो थोड़ी बढ़ गई है, वो फीवर हमारा बढ़ गया है। समर्पण का भाव तो ऐसा नहीं कह सकते कि क्या हुआ, लेकिन जरूर उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर हुआ है। तो हमें ये बीमारी जरूर लगी है कि हम हर समय हर क्षण गुरुदेव का ख्याल रहता है और एक अलग से इस प्रकार का नशा बना रहता है। तो और काजलवास के अंदर जैसे बात की कि 9 नाथ हैं और 9 नाथों में वहां पे 9 शक्तियां हैं। तो जो भी ये सुन रहे हैं सेशन, जब भी जीवन में अगर कभी भी मौका मिल जाए, रूट में आ जाए, मारवाड़ जंक्शन से होकर जा रहे हो और कहीं होके जा रहे हो, तो एक बार जरूर जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग से जुड़े हुए गुरु भाई बहन है, वो काजलवास अवश्य जाना।
फिर आपको पता चल जाएगा कि वहां पर बीमारी आती है या बीमारी कटती है, उसका पूरा का पूरा अनुभव प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि हमारे कहने या समझाने का ये विषय नहीं है, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जाने से इस बात का पता चलेगा। वहां की ऊर्जा इतनी ज्यादा और इतनी शक्तिशाली है, और स्वयं गुरुदेव वहां तप कर रहे हैं, और गुरुदेव ने शुरू, क्योंकि मुझे 9 नाथों में गुरुदेव ही दिखे, वो कोई और नहीं, वो गुरुदेव ही है। वो वहां पर तप किया है, कर रहे हैं, और हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे इतने सारे प्रारब्धों को काटना कोई खिलौना नहीं है। शास्त्र अगर गरुड़ पुराण कब किसी ने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना, फिर पता चलेगा कि किस किस प्रकार के नरक है और वो वास्तव में है। और मनुष्य जीव 16 अध्यायों में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक इस संसार, भौतिक संसार में कैसे उलझता है, उदाहरण के साथ उसमें समझाया गया है। तो अगर हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और हम काजलवास गुरुदेव हमें बुलाते हैं, हम जाते नहीं हैं, गुरुदेव के प्लान से हम जा पाते हैं, गुरुदेव जरूर इशारा देते हैं, तो हमारा शोधन ही होता है। एक होता है कंफर्ट जोन, हम सभी जितने भी होते हैं अपने घरों में, अपने कल्चर में कंफर्ट जोन में रहते हैं। इतने बजे उठना, काम करना, आवाज कम होगी नरेंद्र भाई, आवाज कम होगी, आवाज कम हो गई। जैसे कुछ होता है ना, कोई वर्कशॉप होती है, कोई ट्रेनिंग की वर्कशॉप होती है, तो उसमें क्या होता है, कम समय में हमें ज्यादा दिया जाता है। तो हमें गुरुदेव जब भी फलाना दाम सर या हमें बुलाते हैं, यहाँ पर काजलवास बुलाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये हमारी वर्कशॉप है, हमारी ट्रेनिंग है ना, वो बड़े फास्टली हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, साधना को बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें वहां पर बुलाया जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर उतना सक्षम है कि नहीं है, लेकिन एक बार हमें वो सारा ट्रेंड किया जाता है टाइम टू टाइम। हमें सोने का वहां पर ख्याल नहीं रहता, उठने का ख्याल नहीं रहता, खाना पीना, चाय 2-3 बज गई और सुबह की चाय मुझे याद नहीं आई, मतलब चाय के बिना तो आंख नहीं खुलती है सुबह। तो ये सारी चीजें वो ही था कि हमारी वो एक वर्कशॉप होती है उस समय, कि हमें गुरुदेव इस सिद्ध योग में बहुत जल्दी कितना दे सके, जितना हमें चार्ज किया जा सके। तो वो काजलवास है, वही फलाना है और वो ही जामसर है। जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है गुरुदेव हमें वहां बुलाते हैं। तो कहीं किसी के साथ जाने से कोई बीमार नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात हुई हमने कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल इसका प्रमाण है कि पुनर्दारा पुनर्वित्तम न शरीरम पुनर्पुनर रणम कृत्वा घृतम पिबेत, एक श्लोक मिलता है। इसका तात्पर्य होता है कि पुनर्दारा, किसी की शादी हुई है, डिवोर्स हो जाए, पत्नी की डेथ हो जाए तो कि पुनर् मिल सकते हैं। पुनर्वित्तम, धन गया हुआ वापस मिल सकता है। न शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर है, एक बार नष्ट होने के बाद वापस नहीं मिलता, लेकिन ये शरीर हमें किस लिए चाहिए ये समझना है, भोग करने के लिए नहीं, साधना के लिए साधन की आवश्यकता होती है और वो शरीर है हमारा साधन है। इसलिए हम सभी को अपने शरीर को अच्छा खा पी कर भी मेंटेन बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो वो भी डिस्कस हमारे जो आज के सेशन में हुआ, तो वो भी बहुत ही अच्छा हुआ और उसको सबको सुनना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। तीसरी बात हुई अहंकार, जो अष्टावक्र जी की गीता में बताया राशिव भाई ने, ये अहंकार वाली बात है। ये मुझे बिल्कुल अब जाके वो पूरा वो फिल्म सेट हो रही है, उस तामसिक शक्ति जो जहाँ लोग उलझे हुए हैं तामसिकता के अंदर, वो मनुष्य, ईश्वर ने ही इसको उत्पन्न किया है जब सृष्टि की रचना हुई, लेकिन इस अहंकार की गलत व्याख्या करके उसको तामसिक शक्ति नाम दे दिया जाता है। उस अहंकार की, उसकी श्लोक हो, उसकी व्याख्या ही चाहे गलत कर दी गई हो, इसलिए उसको इस प्रकार का नाम दिया गया। और फिर तुलसीदास जी ने तब उनको भी लिखना पड़ा कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि वो गलत व्याख्या लोगों के दिल के अंदर घुस गई। अब उस घुसी हुई को ऐसे तो बाहर नहीं निकाल सकते कि वो होता ही नहीं है, इसलिए कहा होता तो है, लेकिन हनुमान जी का नाम लेने पर वो पास में नहीं आती है। अब समझना होगा कि हनुमान जी कौन, तो हनुमान जी तो दास है, दास यानी पूर्ण रूप से श्री राम के चरणों में अपने आप को सर्वस्व लुटाने वाले समर्पित। तो ऐसे अगर जो मानते हैं कि तामसिकता है, तो भी हम हनुमान जी, तुलसीदास जी की इस बात को ले लेते हैं
तो ये समझ में आता है कि जो राम का दास हो जाता है, रामलाल जी की शरण में आ जाता है, उसको तो कम से कम तामसिकता नहीं पास में आएगी। क्योंकि हनुमान का नाम लेने से अगर तामसिकता भागती है तो फिर तो साधक का कोई नाम लेगा ना, तो उसका नाम लेने से भी तामसिकता पास में नहीं आएगी। जो गुरुदेव का शिष्य है और उस शिष्य का अगर कोई नाम भी ले लेगा ना, तो भी उसके गुरुदेव ने कहा नशे तो तुम पड़ोस को भी नहीं रहेगी। गुरुदेव ने बहुत ही शॉर्टली ऐसा ये शब्द बोला और बहुत महत्वपूर्ण है, पड़ोस में भी नहीं रहेंगे। और ये बात मेरे जीवन में घटित हुई। हम पहले दूसरी जगह रहते थे, लेकिन जब हमने अपना मकान लेके रहने आए तो लोग उधर पहले कहते थे यार भूतने हैं, भूत है, ऐसे इस गली के अंदर डर है, भय है, ऐसा सोचते थे। तो जब हम यहाँ रहने आए उसके बाद तो वो सारा बंद हो गया। तब मुझे पता चला कि ये तो गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की तस्वीर जहाँ आ जाती है ना, तो उसके बाद भी वहाँ कोई तामसिकता रह ही नहीं सकती है तो चली जाती है। अब है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक तरफ तो कहता हूँ तामसिकता नहीं होती, लेकिन वही अहंकार वाली तामसिकता अगर है तो वो भी हट जाती है। फिर एक अगली बात में हुआ कि ये जो मेरा समर्पण है, अब मैंने एक बार आपसे प्रश्न किया था कि मेरे में क्या कमी है या क्या समर्पण में कमी है, इसलिए गुरुजी मुझे, मेरी यही कमी है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे में क्या कमी है। मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है, गुरुजी कह रहे मैं कर रहा हूँ तो तू सोच रहा है कि मैं कैसे प्रचार करूँ, मैं क्यों नहीं कर पाता। अब मैं जहाँ वापस मैं आ जाता है वो कमी है। इसलिए गुरुदेव को निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जहाँ भी फिट करना है आप कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी जो होता है, तो अगर गुरुदेव करते हैं तो हम उसके विरोध में नहीं जा सकते कि गुरुजी मुझसे ये कराओ, गुरुजी मुझसे ये कराओ। तो समर्पण काजलवास से आने के बाद मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मेरे समर्पण में उत्थान ही हुआ है। और एक शरीर और आत्मा दोनों अलग होते हैं, इस बात की दृढ़ता बढ़ी है, वो एक क्लियर हुआ है। तो आज के सेशन में बहुत ही अच्छी ऊर्जावान सेशन रहा और बहुत ही अच्छी बातें हुई और हर एक बात वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने कहा कि पहले भाई ने बताया था खान पान से शुरू हुआ था और वापस उसी पर आकर वो चीज अंदर कैसे घटित होती है, गुरुदेव ने दोनों को कनेक्ट किया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छा नरहरि भाई ने पूरा सार कर दिया सेशन का। जो लेट भी ज्वाइन किए होंगे तो उनको सार मिल जाएगा पूरा इस सेशन का। ज़रूर देखें इस सेशन को, अगर आपने पूरा नहीं देखा है आपके काम ही आएगा। तो सुबह के ध्यान में मिलेंगे, नियमित ध्यान में 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि नियमित ध्यान से बहुत सारी ग्रंथियाँ खुलती हैं, बहुत रास्ता आसान हो जाता है, बहुत चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री